एक स्टूडेंट के पास असीमित क्षमता होती है, असीमित क्षमता होती है हर एक स्टूडेंट के पास। आप ही में से कुछ स्टूडेंट होंगे जो भविष्य में इतिहास रचेंगे, आप ही में से कुछ स्टूडेंट होंगे जो भविष्य में भविष्य को बदल देंगे। पर वो कौन स्टूडेंट होता है जो आगे निकल पाता है? आज सबसे बड़ी समस्या है अट्रैक्शन टू डिस्ट्रैक्शन। स्टूडेंट लाइफ में आधा स्टूडेंट का जीवन ब्रेकअप और आधा पैचअप में निकल जाता है। एक स्टूडेंट का आधा जीवन ब्रेकअप में और बचा हुआ पैचअप में और ब्रेकअप में और पैचअप में इसी में निकल जाता है। बहुत से लड़कों को हम देखते हैं, वो रोज फेसबुक पे देखते हैं नया लड़की का प्रोफाइल है, जवाब दे रही है, उसको मैसेज दिख रहा है, मुझे जवाब दे रही है। अरे आपको पता नहीं वो लड़की है भी कि नहीं है। चाणक्य पंडित ने सिखाया है सेक्स स्टेटमेंट नहीं सक्सेस स्टेटमेंट। कम ऑन, सेक्स स्टेटमेंट नहीं सक्सेस स्टेटमेंट। आज अगर आप सफल हो गए और अगले 5 साल आपने अपने करियर पे इन्वेस्ट कर दिया तो मैरिज पोर्टल पे दुनिया के लड़के और लड़कियां आपको ढूंढते हुए अपने आप आ जाएंगे। आज दुनिया में ऑपोजिट सेक्स को ढूंढना बंद करके आज सक्सेस को ढूंढो, ऑपोजिट सेक्स तो बाद में अपने आप आ जाएगा। छोटी उम्र में स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अट्रैक्शन टू डिस्ट्रैक्शन, कम ऑन, अट्रैक्शन टू डिस्ट्रैक्शन, कम ऑन, अट्रैक्शन टू डिस्ट्रैक्शन। अब्दुल कलाम से किसी ने पूछा कि आपने विवाह क्यों नहीं किया, आपने शादी क्यों नहीं करी? अब्दुल कलाम से किसी ने पूछा आपने शादी क्यों नहीं करी? अब्दुल कलाम बोले मेरी लाइफ में गोल स्टेटमेंट था, गर्ल स्टेटमेंट नहीं थी। गर्ल स्टेटमेंट पे ध्यान नहीं दे पाया, गोल स्टेटमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ और इस वीडियो को हर आदमी से शेयर करिए जिसको इससे फायदा होने वाला है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का इतिहास की दुनिया चंद्रिका कवर कर रहे हैं और इसमें हम टोटल चैप्टर आज हम कवर करेंगे। ठीक है बाबू, 1 से लेकर 8 चैप्टर तक कवर करेंगे। तो इसमें हम यही कहना चाहते हैं आपको कोई भी चंद्रिका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हर एक चैप्टर बाय चैप्टर एवं चैप्टर बाय चैप्टर भी कवर करके डाल दिया गया है। और चाहे तो आप बुक के मानी कि पूरा साथ ही एक साथ डाउनलोडिंग करके आप इस्तेमाल इसे कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हर एक तरह से, यानी कि हर एक एंगल से इसे इस्तेमाल करके और प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहीं से जो भी चैप्टर, यानी कि कोई भी चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन छूट गया हो या फिर ऑब्जेक्टिव भी कोई टिक मारना छूट गया तो वहाँ से आप जाके आराम से प्राप्त कर सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं, क्या सर हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आएंगे बाबू, उस पर भी आएंगे। ठीक है, पहले हम थोड़ा ये कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम उस पर आएंगे। ठीक है, पहले हम सबसे पहले ये वाला कवर कर देते हैं। तो यही माने कि बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं कि क्या सर हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर सर चंद्रिका इस्तेमाल करने से क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है, यानी कि ठीक इसी तरह से बहुत सारे प्रश्न आ जाता है। ठीक है बाबू, तो फिर हम लोग सोचे कि चंद्रिका के बारे में जो विद्यार्थी पूछ रहे हैं, यानी कि लगभग 2 से 3 हज़ार के आसपास में कुछ इसी तरह से कमेंट आ गया था। ठीक है बाबू, तो फिर हमको लगा कि चंद्रिका के बारे में इतना विद्यार्थी प्रश्न कर रहे हैं तो फिर तरह तरह के प्रश्न है। ठीक है, तो उसमें से 2-4 प्रश्न हम बताइए कि सर हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर करना चाहिए तो किस तरह से करना चाहिए, और चंद्रिका से क्या लाभ हो सकता है, क्या हानि हो सकता है, और ढेर सारा प्रश्न आया। चंद्रिका किस तरह से इस्तेमाल करें सर हम? अगर चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जिस तरह से बुक कवर करके डालें, ठीक उसी तरह से चंद्रिका भी कवर करके प्ले लिस्ट में डालिए सर। ठीक है, यानी कि ठीक इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आया है।
तो फिर हमको भी लगा कि यानी कि इतना सारा क्वेश्चन माने कि आ रहा है, तो हम लोग को हमारे पास जितना टीम थे सर का, तो हम सब टीम बैठाए और फिर टीम मीटिंग करने के बाद हम डिसीजन यह लिए कि चंद्रिका के बारे में जिस तरह से आप लोग अब पूछ रहे हैं, ठीक है, उजागर होकर पूछ रहे हैं, तो हम बहुत खुश हैं, ठीक है। हालांकि इससे पहले अगर आप इससे 1 साल पीछे या 1.5-2 साल पीछे चले जाए तो वहाँ पे यानी कि कोई विद्यार्थी चंद्रिका के प्रति इतना जागरूकता नहीं था, ठीक है, जितना कि आप लोग पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हमको भी लगा कि चलो चंद्रिका के बारे में आप खुल के बताना चाहिए कि क्या सही बात है। तो हमको भी लगा कि चंद्रिका को सही मायने में सही मायने में हम तुमको बताए तो चंद्रिका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और कब तक यानी कि चंद्रिका से पीछे भागोगे बताओ। हम तुमको बताते हैं चंद्रिका कौन विद्यार्थी इस्तेमाल करता है मालूम है? कमजोर विद्यार्थी सर, रॉन्ग बात है बाबू। तेज विद्यार्थी चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हो, तेज विद्यार्थी चंद्रिका इस्तेमाल करके और तेज बन जाता है। रह गई बात किस तरह से इस्तेमाल करता है, हम बारी बारी आएंगे और तुमको बताएंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि चंद्रिका है क्या, ठीक है। जैसे कि तुम लोग अभी तक सुनते आ रहे हो कि सर हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या जो फिर आप जो जैसे कि आपकी देखो यह शब्द अब इतना ज़रूर मायने है कि यह शब्द आपका प्रचलित शब्द नहीं है कि जो चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं वो पुअर स्टूडेंट होते हैं, या फिर जो एक तरह से बुझो कि जिसे पढ़ने में नहीं मन लगता वही चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो चोरी स्टूडेंट करते वही चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं, ठीक इस तरह से यह शब्द तुम सुनते आ रहे हो। तो यह शब्द ज़्यादा पुराना नहीं है। आज से ठीक अगर तुम 50 से 60 साल तुम पीछे जाओ, ठीक है, यानी कि दादाजी सबके एज में अगर तुम जाओ तो वहीं से यह शब्द प्रचलित है कि चंद्रिका पढ़ने वाले स्टूडेंट पुअर होते हैं, या फिर जो चंद्रिका पढ़ने वाले जो चंद्रिका से पढ़ते हैं उसे आप एक तरह से उसे क्या उसको बोल सकते हैं जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता, या फिर जो चोरी करते हैं, व्हाट एवर इसी तरह का बहुत सारे फ्रेंड्स आ जाता है, ठीक है बाबू। हालांकि हम आपको यह पहले क्लियर कर दें कि पुअर स्टूडेंट हम कहते हैं। पुअर स्टूडेंट का मतलब क्या होता है? पुअर स्टूडेंट का मतलब कभी मत समझना कि पुअर स्टूडेंट का मतलब होता है गरीब छात्र। जैसे कि इसमें से बहुत सारे छात्र यह समझ रहे होंगे सर पुअर स्टूडेंट बोल रहे हैं, तो पुअर स्टूडेंट का मतलब होता है जिससे पढ़ने के लिए पैसा नहीं है उसे हम पुअर छात्र कहते हैं, ठीक इसी तरह से आप लोग सोच रहेंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है बाबू, ठीक है। पुअर स्टूडेंट हम उसे कहते हैं जिसे यानी कि पढ़ने में मन न लगे, वो भले गरीब हो या फिर मिडिल परिवार से हो या फिर स्मॉलेस्ट परिवार से हो या फिर धनी परिवार से हो या कुछ भी परिवार से हो, यानी जिसको पढ़ने में मन न लगे उसे हम पुअर स्टूडेंट कहते हैं, ठीक है बाबू। आप लोग क्लियर होंगे पुअर स्टूडेंट के बारे में। तो सब चलो देखो, तो इसमें यानी कि अब वही हम बता रहे थे कि आज से अगर 50-60 साल पीछे चले जाए तो वहीं से यह शब्द प्रचलित है, और न जाने आज तक के युवा पीढ़ी के मन में यह प्रश्न आ ही रहा है कि हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हालांकि कोचिंग में भी देखो कि वहाँ पे भी कोई सर बताते नहीं है, ठीक से बताते नहीं कि चंद्रिका को किस तरह से उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हालांकि वो सर अपना क्या करते रहते कोचिंग में, वो अपना सिलेबस कंप्लीट कराने के चक्कर में रहते हैं, ठीक है। और जो छूट गया उसको यानी कि ये कभी नहीं बोलते कि जाओ बाबू तुम चंद्रिका खरीद कर वहाँ से इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि कवर कर सकते हो। अरे भाई सब जैसे कि एक साल में 365 या 66 दिन होता है मान कर चलो, ठीक है। तो जितना माने 365 या 66 दिन होता है तो ऐसा तो नहीं है कि तुम कंटिन्यू ही जाते होगे। अगर जाते हुए तो आई एम सो प्राउड ऑफ यू, लेकिन उसमें से 80% विद्यार्थी कंटिन्यू नहीं जा पाते हैं, और किसी दिन यानी कि खास दिन यानी कि कोई भी चैप्टर है और उस दिन विशेष खास करके वह चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर सर बताने वाले हैं, अब मालूम चला कि कोई भी कारण से नहीं जा पाया, ठीक है, तो नहीं जा पाया तो उसका पूरा क्वेश्चन आंसर छूट जाता है, ऑब्जेक्टिव छूट जाता है और कुछ छूट जाता है, ठीक है बाबू। तो कवर ही नहीं कर पाते, अपना छोड़ देते हैं कि किसी दिन किसी दोस्त से कॉपी मांगेंगे तो उतारेंगे। अब वो कभी दिन नहीं आता से किसी दिन दोस्त से मांगे, और वो भी कभी दिन नहीं आता कि दोस्त बोले कि तुम ले लो मेरा कॉपिया रो याद कर लो, ठीक है। और उसी तरह से वो छूट ही जाता है एक तरह से बुझो। अब वही छूट जाता है तो फिर परीक्षा में 10 नंबर 5 नंबर मिस्टेक करके आता है। अब 5-5 10-10 नंबर मिस्टेक करने का मतलब समझ रहे हो, पूरा तुम्हारा 50% गायब हो गया एक तरह से। जो कोई भी सब्जेक्ट का जो 100 नंबर का पूछा जाता है उसमें से 50% गायब हो जाएगा। तो तुम समझ रहे हो कि 5-6 नंबर छूट गया तो क्या हो गया। तो ऐसा नहीं होता है बाबू, ठीक है। 5-6 ही नंबर बहुत मायने रहता है, मान कि एक नंबर जोड़ के ही 400 नंबर 450 नंबर प्लस होता है या 350 नंबर होता है, ठीक है। तो इसमें चलो तो यही सब क्वेश्चन है। तो देखो, तो इसमें हम सबसे पहले तुमको हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि चंद्रिका क्या है, ठीक है। चंद्रिका क्या है तो इसका मायने तो आप लोग भी समझ पा रहे होंगे कि अपने मन में आप लोग सोच रहे होंगे कि सर चंद्रिका हम उसे कहते हैं जिसे कोई भी सब्जेक्ट का सारा ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन का आंसर लिखा रहता है उसे हम चंद्रिका कहते हैं। ये तो बाबू सिंपल है और आज सभी जानते हैं, ठीक है। लेकिन चंद्रिका क्या है, और हम आपको माने कि थोड़ा सा हट के
यानी कि थोड़ा सा यानी किताबी भाषा से हटकर और जो बिहारी भाषा है उसके बारे में, यानी बिहारी भाषा में, अपने लोग बिहारी है तो बिहारी भाषा में हम समझाना चाहेंगे क्योंकि एक बार में समझ जाए। ठीक है बाबू, तो हम आपको थोड़ा सा हट के बुक के माने कि अपने हिसाब से हम आपको समझाने की कोशिश करें कि चंद्रिका क्या है। ठीक है बाबू, तो चलो हम बताते हैं कि चंद्रिका क्या है। तो देखो बाबू, चंद्रिका क्या है। चलो मान लेते हैं कि तुम कहीं कोचिंग पढ़ते हो, ठीक है। तो जहाँ तुम कोचिंग पढ़ते हो, ठीक है, तो जहाँ तुम जैसे कि कोचिंग पढ़ते हो तो वहाँ तो कोई ना कोई ज़रूर सर पढ़ाते ही होंगे, ठीक है। तो जहाँ कोई सर पढ़ाते हैं, यानी कि उस कोचिंग में जो सर पढ़ाते हैं, तो आप जब यानी कि उस कोचिंग से आप पढ़ के आते हो घर पे, ठीक है। और घर पे जब तुम पढ़ के आते हो तो यानी कि फिर रात में पढ़ते हो, फिर रात में पढ़ते हो तो क्या होता है, माने कि कोई भी सब्जेक्ट में पढ़ते पढ़ते कोई भी क्वेश्चन में जाके फंस जाते हो, तो वहाँ से कम 60 से 70% क्या करता है विद्यार्थी, कोई भी क्वेश्चन में जाके फंस जाता है तो यानी कि वो पढ़ाई ही बंद कर देते हैं और वह सर के भरोसे यानी कि कोचिंग के भरोसे रह जाते हैं कि कल जाएंगे तो सर बताएंगे तो फिर आगे जाएंगे। सिर्फ 20 से 30% ही विद्यार्थी हमको ऐसे देखने को मिला, यानी कि जो भी क्वेश्चन में फंस जाते हैं तो वह क्वेश्चन देखो वो भी यानी कि देखो वो भी विद्यार्थी सर के ही बहाने छोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें और तुम में बस इतना ही फर्क होता है कि वह सिर्फ नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, अगला विषय पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। यही होना ही चाहिए। तुम लोग तो पढ़ाई बंद करके उठ जाते हो, सब सर बताएंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन उसको भी नहीं बनता है, जो तेज विद्यार्थी होता है उसको भी नहीं बनता है, तो वह पढ़ाई स्टॉप नहीं करता है। उसमें माने कि गोल मार्क कर देता है, जो क्वेश्चन नहीं बना उसे उसको माने उस विषय को साइड कर देता है, फिर अगला विषय को पढ़ना स्टार्ट कर देता है। यही होना ही चाहिए। अगर तुमको लाइफ में कुछ करना है तो बहाने से वो तुम क्लास 10th पास हो सकते हो बहाना बनाने से, ठीक है। 11th 12th भी पास हो सकते हो खेलते कूदते, लेकिन लाइफ में एक लंबा रेस नहीं जीत सकते हो, यानी कि एक लंबा चाल नहीं चल सकते हो और कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो हमारे ही हिसाब से बाबू, ठीक है। तो यानी कि अब बहाना बना रहे हो तो सबसे पहले तुम छोड़ दो, ठीक है। तो फिर हम बस फिर मुद्दे पर आ रहे हैं। तो वही हम कहना चाहते हैं, जैसे कि आप लोग घर पे पढ़ाई करते हो तो फिर कोई क्वेश्चन में फंस जाते हो, तो फिर जैसे कि आप लोग समझते हो कि फिर क्वेश्चन में जाएंगे तो सर बताएंगे तो फिर हम यहाँ से आगे निकलेंगे, ठीक है। तो यानी कि आप जब यानी कि फिर सुबह होकर आप कोचिंग जाते हो तो फिर वहाँ पे जाते हो तो जो क्वेश्चन में फंसे रहते हो तो उस क्वेश्चन को सर बताते हैं। तो यानी कि सर जो बताते हैं कोचिंग में तो उस समय सर चंद्रिका हो जाते हैं, समझा नहीं। चलो तुमको और आसान भाषा में हम समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यानी कि इसको हम एक तरह से जो कि पूरा आसानी भाषा में हम तुमको समझा देते हैं। देखो बाबू, यानी कि तुम जब भी कोई भी क्वेश्चन में फंसते हो और वह क्वेश्चन कोई भी पर्सन से पूछते हो, यानी कोई भी व्यक्ति से पूछते हो और वह व्यक्ति उस क्वेश्चन का सही उत्तर तुमको दे देता है, तो वह व्यक्ति उस समय वह चंद्रिका हो जाता है, ठीक है बाबू। तुम उसका चंद्रिका नाम मत रख देना यार, फिर चंद्रिका नहीं कहने लगना, ठीक है। चंद्रिका क्या है इसका मतलब हम समझाते हैं। तो वही हम समझा रहे थे कि यानी कि तुम जो भी क्वेश्चन में फंसते हो और कोई भी व्यक्ति से पूछते हो और वह व्यक्ति उस प्रश्न का सही उत्तर दे देते हैं तो वह व्यक्ति चंद्रिका हो जाता है। भले तुम वह लॉन्ग क्वेश्चन पूछो या फिर शॉर्ट क्वेश्चन पूछो, या तुम ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सर 1 कितना होता है, ठीक है। या कोई भी बच्चा से तो पूछ लेता है कि 1 + 1 कितना होता है, तो वह क्या बताएंगे 2, तो बच्चा उस 1 + 1 2, तो वह बच्चा बताया है तो उस समय बच्चा वह चंद्रिका हो गया, यानी कि तुम्हारा प्रश्न का कोई भी उत्तर देता है वह चंद्रिका हो गया। ठीक उसी तरह से आप भी चंद्रिका इस्तेमाल कर सकते हो घर पे, यानी कि आप जब भी यानी कि घर पे पढ़ाई करते हो, ठीक है, और घर पे पढ़ाई करते करते कोई भी क्वेश्चन में फंस जाते हो तो आप उसे चंद्रिका यानी कि ओपन करके आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। देखो बाबू, तुमको करना क्या है, जैसे कि पढ़ते पढ़ते कोई भी क्वेश्चन में फंस जाते हो, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन में फंस जाते हो, ठीक है, तो यानी कि कोई भी क्वेश्चन में फंस जाते हो तो आप चंद्रिका ओपन करो, माने कि जो सब्जेक्ट में फंस जाते हो उस सब्जेक्ट का चंद्रिका ओपन करो, ठीक है। और फिर आप चंद्रिका में देखने की कोशिश करो कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड चंद्रिका में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, उसका क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा हुआ है, फिर उस क्वेश्चन का तुम थोड़ा ध्यान से पढ़ो। फिर पढ़ने के बाद 1-2 बार पेन कॉपी लेकर रिवाइज करो, देख कर ही रिवाइज करो। उसके बाद तुम इतना करने के बाद क्या करो, तुम जैसे कि इतना कुछ कर लिया, उसके बाद फिर वह चंद्रिका को क्लोज कर दो। क्लोज करने के बाद क्या करो, फिर वही प्रश्न को तुम अपने मन से लिखना स्टार्ट करो, या फिर अगर मैथ का सब्जेक्ट हो तो उस क्वेश्चन का फिर अपने मन से सॉल्व स्टार्ट करना करो, ठीक है बाबू। तो देखो
अब मान के चलो कि तुम यहाँ से भी चंद्रिका ओपन करने के बाद भी तुम नहीं समझ पाते हो, उसके बाद फिर कोचिंग में जाके आप पढ़ो। उसके बाद उस माने कि पढ़ो के मतलब क्या हो जाता है, फिर उसके बाद कोचिंग में जाके सर से समझो, ठीक है। और वहाँ जैसे कि आज देखो हम तुमको बताते हैं, तो फिर जैसे कि आप सर चंद्रिका से भी आप रात में एक तरह से बुझो कि रिहर्सल कर लिए है, प्रैक्टिस कर लिए है बनाने का, और आपसे नहीं बना है, तो फिर जैसे कि कोचिंग में गया, फिर वहाँ जो सर बोर्ड पर बताते हैं, ठीक है, तो फिर वहाँ जो सर बोर्ड पे बताते हैं, तो यानी कि आपको तो बुझो कि सिर्फ सर हल्का सा हिंट देंगे, हल्का सा ही हिंट देते हैं, यानी कि सर जो हल्का हल्का बताते चले जाएंगे और अपना एक बार में पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ से आया और ये कहाँ से आया, फिर उससे रिलेटेड आराम से आप क्वेश्चन सोल्व कर लेते हो, ठीक है बाबू। तो यानी कि आप पूरे आसान हैं। हालांकि यानी कि बहुत सारे अगर आप जैसे कि आप कभी 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 आप चंद्रिका इस्तेमाल करते होंगे, तो अगर आपसे कोई सीनियर आ जाते होंगे वहाँ पे, तो आप लोग डर जाते होंगे कि चंद्रिका इस्तेमाल करते हुए देख लेंगे तो पता नहीं क्या कहेंगे, या फिर ये सोचने लगेंगे कि हम पुअर स्टूडेंट हैं, या फिर ये सोचने लगेंगे कि हम चोरी करते हैं, यानी कि वाट एवर यानी किसी तरह से आपका दिमाग में कुछ चलने लगता है अपने खुद के प्रति, ठीक है बाबू। तो यानी कि देखो जब तुम चंद्रिका इस्तेमाल करते हो, अगर उससे माने कि कोई सीनियर आ जाता है तुमसे, ठीक है, और वह तुमको बोलते हैं कि चंद्रिका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, फन्ना है चिन्ना है व्हाटएवर, यानी कि कमज़ोर छात्र का निशानी है, चोरी नहीं करना चाहिए बाबू, तो उसको बाबू ना तुम जो अपने से सीनियर उसको आराम से समझाओ कि देखो भैया, चाचा, पापा, कोई भी लगे अपने से सीनियर, ठीक है, उसको आराम से बोलो कि देखो भैया, चंद्रिका कोई बुरी चीज़ नहीं है। जिस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन में फंस जाते हैं और वह क्वेश्चन हम सर से जाके पूछते हैं, ठीक है, कोचिंग में जाके सर से पूछते हैं, तो सर जो हमारे क्वेश्चन का आंसर बताते हैं, तो उस समय भी सर चंद्रिका ही हो जाता है। ठीक उसी तरह से हम जब भी पढ़ते समय, यानी कि घर पे पढ़ते समय कोई भी क्वेश्चन में जाके फंसते हैं, तो हमें चंद्रिका इस्तेमाल करके आराम से हम आगे बढ़ पाते हैं। तो चंद्रिका कोई बुरी चीज़ नहीं है। हालांकि आज से न जाने 50 से 60 साल पीछे चले जाओ, ठीक है, तो वहाँ से ही यह शब्द प्रचलित है कि चंद्रिका बुरी चीज़ है, चंद्रिका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वाट एवर करके, ठीक है बाबू। तो इसमें आपको ये भी प्रश्न उठता होगा क्या सर हम चंद्रिका से क्वेश्चन आंसर याद करके जाएंगे तो क्या बिहार बोर्ड में नंबर काट लिया जाता है? नहीं काट लिया जाता है, बिल्कुल नहीं काट लिया जाता बाबू। हालांकि इस पर हम आपको आगे बताएंगे कि चंद्रिका से याद करने से चंद्रिका पर नंबर काटता है कि नहीं कटता है। अभी हालांकि हम शॉर्टकट में बता दे रहे हैं कि चंद्रिका से नंबर बिल्कुल नहीं कटता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, जैसे कि आप लोग बहुत सुने होंगे कि चंद्रिका एक पूरे माइंडसेट का आदमी इस्तेमाल करते हैं, या फिर ये भी सुनते होंगे जिसे पढ़ने में मन नहीं लगता वह चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं, या फिर ये भी सुनते होंगे जो विद्यार्थी क्लास कभी नहीं जाते वह चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं, वाट एवर करके। तो आज आप थोड़ा सा आराम से सुनो कि चंद्रिका कौन इस्तेमाल करता है। चंद्रिका वह पर्सन या वह स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं जो आपके कोचिंग में सबसे पढ़ने में तेज विद्यार्थी है, वह चंद्रिका इस्तेमाल करते होंगे, ठीक है बाबू। सही सुन रहे हो, थोड़ा सा आश्चर्य लगेगा तुमको, ठीक है, लेकिन सही बात है। और वह किस तरह से इस्तेमाल करके तुमसे आगे बढ़ जा रहा है वो सुनो, ठीक है। अरे तुम्हारे पास भी 24 घंटा है, उसके पास भी 24 घंटा है। तुम जिस शहर में रहते हो वो भी वही उसी शहर में रहता है, जिस कोचिंग में पढ़ते हो वो भी लड़का वही कोचिंग में पढ़ते हैं, जो सर तुमको बताते हैं वो भी सर उसको भी बताते होंगे। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क तो सिर्फ क्या है, समझ पा रहे हो ना फ़र्क क्या है। ऐसा तो नहीं है कि तुम एक तरह से बुझो कि अरे ये डिसाइड नहीं ना कि हम मैंगो का पेड़ से ऑक्सीजन लेंगे या तुम बनाना के पेड़ से ऑक्सीजन लेना, या फिर हम एक तरह से बुझो कि उसको क्या बोले यार, कोई भी जैसे कि हम बरगद के पेड़ से ऑक्सीजन ले हैं और तुम नीम का पेड़ से ऑक्सीजन लेना, ऐसा तो नहीं है बाबू। ऑक्सीजन माने कि तुम भी पेड़ पौधे से ही ऑक्सीजन ले रहा है। कोई भी पेड़ पौधा ले लो, आम ले लो, खजूर ले लो, अमरूद ले लो, व्हाट एवर कुछ भी हो, ठीक उसी तरह से वो भी कोई पेड़ पौधा से ऑक्सीजन ले रहा है। तो यानी कि सब कुछ सेम ही है, उसके बावजूद भी तुमसे बहुत छात्र आगे क्यों निकल जाता है? कभी सोचा है तो अपने लाइफ में? सिर्फ भागते रहते हो, खेलते रहते हो, घूमते रहते हो, ना जाने किसके चक्कर में समय बर्बाद करते रहते हो, व्हाट एवर। चलो तो हम तुमको बता देते कि बाबू कि किस तरह से एक तेज विद्यार्थी चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हमको बताने का मन नहीं था, ठीक है बाबू, लेकिन बहुत सारे सर के ही नाराज ना हो जाए कोचिंग से, क्योंकि आज थोड़ा सा पर्दाफाश हो रहा है। तो चलो हम देखो बाबू, तुम लोग देखो चंद्रिका के बारे में तुम इतना प्रश्न उठाए हो तो हम बहुत इसलिए खुश हुए हैं क्योंकि तुम लोग की अब पूरी इच्छा है कि आगे बढ़ना है, ठीक है बाबू।
तो इसलिए हम बहुत खुश हैं। तो यानी कि तुम अपना सही समय का सही उपयोग करो और आगे बढ़ो, ठीक है बाबू। क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदल रहा है या फिर विकसित हो रहा है, और जिस तरह से देख रहे हो ना डेवलप कितना हो रहा है, ठीक उसी तरह से तुमको भी मेहनत करके आगे बढ़ना है, नहीं तो बहुत पीछे रह जाओगे। फिर बहुत पीछे रह जाओगे तो फिर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि समय लौट के नहीं आता है बाबू। लेकिन आप लोग भी जानते होंगे, ठीक है, मुझे समझाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो अभी हम बात करते हैं उस सब पर भी हम तुमको समझाएंगे, ठीक है भाई, उससे पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले हम तुमको समझाते हैं कि तेज विद्यार्थी चंद्रिका कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले उसका उसका जो माइंड होता है, माइंड सेट, वो समझने की कोशिश करो। हालांकि बाबू हम तुमको पहले ही बता देते हैं कि हम कोई यानी कि एक तरह से क्या उसको बोलो, हम कोई यानी कि इसको स्क्रिप्ट बोलते हैं ना तुम लोग, हाँ, यानी कि हम कोई स्क्रिप्ट लेकर नहीं आते हैं। हमें क्या बात करना है क्या नहीं बात करना है वाट एवर हमें कुछ नहीं मालूम रहता है बाबू, ठीक है। यानी कि हम बस इतना ही समझ कर आपसे बात करते हैं। यानी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं, ठीक है बाबू, तो आप हमारी फैमिली हो गए हैं, ठीक है। आप हमारी फैमिली हो गए तो हमारा पूरा जिम्मेदारी रहता है कि आपको किस तरह से क्लास 10th में अच्छा नंबर, या फिर तो आप अपने लाइफ में, यानी तुम अपने लाइफ में हमको किस तरह से, हम आपको किस तरह से सहायता करें, ठीक है बाबू। तो यानी कि हम आपसे एक फैमिली की तरह, ठीक है, फैमिली की तरह बातचीत करते हैं। और कभी कभी हमसे भी बाई मिस्टेक होता है, ठीक है बाबू। देखबो करता कि हम कभी कभी वॉइस में कहाँ क्या बात करते हैं, कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, ठीक है। तो स्क्रिप्ट नहीं होने के कारण यानी कि जो माइंड में आता है, या फिर कभी कभी जो एक तरह से बुझो कि पता नहीं कहाँ से कहाँ कौन सा कभी कहीं डायरेक्शन में चले जाते हैं, ठीक है बाबू। तो कहीं कहीं पर हम वॉइस में भी मिस्टेक कर देते होंगे, यानी कि कोई शब्द बोलते बोलते अचानक कुछ बोला गया, ठीक है, यानी कोई भी शब्द लटपट आ जाता है, होता है। तो इस सबको चाहेंगे तो बाबू हम कटिंग भी कर सकते, ठीक है। लेकिन हम इस सब में विश्वास नहीं करते, ठीक है। फैमिली, अपने लोग एक फैमिली के नाते है, हम भी गलती करते हैं, तुम भी गलती करते हो, लेकिन गलती से डरना ही नहीं है। जो विद्यार्थी गलती से डर गया वो अपने लाइफ में सबसे पीछे रह जाते हैं। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण, यानी कि जो विद्यार्थी यह सोच लिया कि हमको कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं तो हमसे गलती ही हो जाता है, और गलती ही हो जाता है, उसके चक्कर में वह बनाना ही छोड़ देते हैं, यानी कि सर के ही भरोसा रह जाते हैं। तो यानी कि वह विद्यार्थी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकता है। गलती करो बाबू, हम देखो गलती जितना हो सब करो, जितना गलती करोगे उतना तुम आगे जाओगे, लेकिन वही गलती बार बार नहीं दोहराना है, बस इतना ही सा याद रखना है। तुम जितना भर दिन में 200, 300, 500, 800 गलती करो, लेकिन वह गलती दोबारा रिपीटिंग नहीं होना चाहिए, और उस गलती से सीखो। क्योंकि जितना आज तक बड़े बड़े महान आदमी हैं वो सब गलती कर करके ही एक महान हासिल कर लिए हैं। खैर यह एक अलग सा टॉपिक पर, माने कि एक अलग ट्रैक पर चला जाएंगे। तो अभी हम आपको बस यही बताना चाह रहे थे कि चंद्रिका कौन विद्यार्थी इस्तेमाल करता है। तो देखो तेज विद्यार्थी कैसे चंद्रिका इस्तेमाल करता है, आराम से सुनो, हम तुमको समझाने की कोशिश करेंगे 5 मिनट के अंदर में, ठीक है। देखो बाबू, जैसे कि आप जहाँ भी कोचिंग पढ़ते हो, तो वहाँ तो जहाँ भी कोचिंग पढ़ते हो तो 100, 200 वाट एवर कुछ भी स्टूडेंट हो, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट का संख्या, तो उसमें से तो यानी कि 10% जरूर विद्यार्थी तेज रहते हैं, ठीक है। अरे जितना भी पढ़ रहे हो तो उसमें से तो सारा तुम माने कि एक तरह से जो कि तुम लोग जैसा तो नहीं होगा कि सब इंटरटेनमेंट करने में ही समय बर्बाद करता होगा। अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो आई एम सो प्राउड यू, ठीक है बाबू। लेकिन इसमें से हम अभी भी हम जानते हैं, इसमें से 50% जो विद्यार्थी सुन रहे हैं वह इंटरटेनमेंट में अभी तक अपना जीवन बिता रहे होंगे, और वह सोचते होंगे कि 2 महीना बचेगा तो हम रट्टा मारना शुरू करेंगे, सीधे 450 नंबर, 300 नंबर, 350 नंबर ला लेंगे। हम इसमें क्या बताएं बाबू, तुम लोगों को कितना हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। रट्टा मारने से बाबू तुम सफल नहीं हो पाओगे ज़िंदगी में। क्लास 10th, 11th, 12th तक चल सकता है, उसके बाद तुम क्या करोगे तुम बताओ। अभी से ही तुमको रट्टा मारने का आदत रहेगा बाबू, तो बड़े बड़े एग्जाम क्लियर कैसे कर पाओगे बताओ। तो अभी से ही मेहनत करना सीखो, क्योंकि आगे चल के और मेहनत करना सीख जाओगे तो थोड़ा पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा। नहीं तो रट्टा मारोगे बाबू तुमको, फिर तुम जैसे कि IAS का तैयारी होगी, या फिर UPSC का, BPSC का, या बैंक का, रेलवे का, चाहे जो भी आप बनना चाहते हो, तो फिर तुम जाओगे वहाँ, तो वहाँ पे कोई यार क्या आसमान से पूछता है क्वेश्चन। सबसे पहले तुम ये समझो तो हम मालूम है कि थोड़ा हम कहीं पे भटक गए हैं, यानी कि फिर कहीं से बात करने के लिए हम बताने वाले थे चंद्रिका कौन विद्यार्थी उपयोग करता है, लेकिन हम इस पे बात करेंगे। लेकिन तुम सबसे पहले तुम सोचो कि कोई भी क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में पूछता तो कहाँ से पूछता है, आसमान से तो नहीं पूछता है कोई भी क्वेश्चन, वही क्लास 10th, 11th, 12th से पूछता है। अब वही 11th देखो, 10th, 11th,
ट्वेल्थ, यही मेन 3 सब्जेक्ट माने कि क्लास है, यहीं से यानी कि 50% कवर किया जाता है क्वेश्चन का। यहीं तुम एंटरटेनमेंट करके रट्टा मार मार के या फिर किसी तरह से टाइम पास कर करके तुम यहाँ से तुम चले जाते हो, तो फिर जैसे कि UPSC हो गया, IAS हो गया, फिर रेलवे हो गया या SP हो गया, व्हाटएवर किसी का भी नौकरी करने के लिए मान के तैयारी करने के लिए जाते हो, तो फिर तुम क्लास 10th 11th 12th पढ़ना स्टार्ट करते हो। तो बाबू इससे अच्छा तुम यहीं पे ठीक से तैयारी कर लो ना, ताकि वहाँ पे कोई क्वेश्चन यानी कि सर एक बार में ही समझाते ही आप एक बार में समझ जाओ कॉन्सेप्ट, नहीं यहाँ तो तुमको रट्टा मारना है। वहाँ पे जाने के वही 11th 12th कोई दिन रात भर तुम लगाते रहते हो, जो कि वह माने कि वह क्लास तुम पास हो जाते हो, लेकिन उसका जो पढ़ाई रहता है उस समझ में नहीं आता है, अब पास हो जाता है। और फिर वही UPSC IAS चाहे बैंक विंक चाहे कोई भी नौकरी है, तो वहीं फिर वहाँ जाके यही पढ़ाई करते हो क्लास 11th 12th, बस इसी में तुम अपने लगे रहते हो। तो बाबू हम तुमको बस इतना ही कहना चाहते हैं कि यार तुम यहीं से शुरू से यानी कि यह तुम्हारा गोल्डन समय है बाबू, समझ पा रहे हो ना, यह यानी कि इतना तुम्हारा गोल्डन समय है, यहीं से तुम्हारा भविष्य तय होता है। ठीक है, अगर देखो पढ़ने का नहीं मन है ये तो अलग ही मैटर है, इसका तो बातें हम नहीं करेंगे। जो पढ़ने वाले जिसको पढ़ने में नहीं लगता है मन, और जो विद्यार्थी के पास कोई गोल ही नहीं है कि लाइफ में क्या करना है नहीं करना है, वो विद्यार्थी तो सुनेंगे, इस कान से सुनेंगे, इधर से निकाल देना है, क्योंकि उसको तो एंटरटेनमेंट चाहिए, और एंटरटेनमेंट मालूम ही है कहाँ मिलता है। ठीक है बाबू, लेकिन जो स्टूडेंट वो अपने लाइफ में कुछ करना चाहता है या करनी चाहती है, तो बाबू तुम सोच सकते हो ना, तुम कब तक तुम यानी कि मेहनत से या फिर इधर उधर भटकने से तुम कब तक भागोगे। तुमको बाबू इसीलिए कहते हैं सारा छोड़ दो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कुछ भी फ्रेंड हो, कोई भी फ्रेंड हो, बॉय फ्रेंड हो, गर्ल फ्रेंड हो, व्हाटएवर कुछ भी फ्रेंड हो, सबको त्याग दो बाबू। एक बार गोल अचीव हो जाने के बाद फिर से नया जीवन, फिर से न्यू फ्रेंड, न्यू वाइफ, व्हाटएवर कुछ भी कर लो, फिर वहाँ से तुम करेगा तो कुछ और मजा रहेगा। यहाँ पे कुछ नहीं होता है बाबू, ना घाट का ना धोबी के कहावत है ना, हम ठीक से कहावत भी थोड़ा मिस कर रहे होंगे, लेकिन वही हो जाता है। अगर तुम अभी किसी से प्यार करते होगे या होगी, ठीक है, तो मालूम है क्या होता है, मालूम चला कि 10th में भी फेल हो गया इधर, और मालूम चला कि इधर ये भी छोड़ के भाग गया, न इधर का रहा न उधर के रहा, यही होता ही है। ये रियल बात है, जो हम तुमको बता रहे हैं ना, यही होता है। ठीक है, अरे गांव घर में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पूछो, कम उम्र में शादी हो जाता है लड़की के, तुम समझते हो कि सपनों के रानी कब आओगी, तुम गाना गाते रह जाओ, तो क्लास 10th में भी तुम अच्छा नंबर नहीं ला पाते हो और इधर भी छूट जाता है। तो ये इसी देखो, और कोई तो लड़कों को भी देखिए, जैसे अब यहाँ पे कोई लड़की है बुरा मान जाएंगी कि सर आप तो हमारे बारे में यानी कि हम लोग की कास्ट मान कि लड़की के बारे में आप बुराई करना स्टार्ट करते। देखो बाबू, अगर तुम लोग भी किसी लड़का से प्यार करते हो तो छोड़ दो उसको, देखो वो लड़का भी थोड़ा हरामी टाइप का होता है, आज हम लड़का को भी बुराई करेंगे। ठीक है, लड़का भी हरामी टाइप, उसको ना यानी कि उसको प्यार से मतलब नहीं रहता है, उसको बॉडी अटैचमेंट से मतलब रहता है। ठीक है, सच्चाई है, थोड़ा सा कड़वा शब्द है लेकिन सच्चाई है बाबू। और जो लड़का अपने लाइफ में कुछ बनना चाहता है ना, वो तुमसे प्यार करेगा ही नहीं। अब प्यार करेगा ना तो उसको यानी कि उसके पास कोई देखो, हम तुम लड़की हो, अगर आप लोग लड़की यह शब्द सुन रहे हो तो थोड़ा देखो हम बताते हैं तुमको, तुम प्यार करते हो ना तो सबसे पहले उस लड़का के देखो कि क्या क्वालिटी है। ठीक है, उसके पास कुछ लाइफ में बनने का गोल है या नहीं है, वह लाइफ में क्या करना चाहते हैं, फिर वो पढ़ने में तेज है कि नहीं है, यानी कि उस सबको तुम चेक करो। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे लड़का क्या था, क्लास 10th 11th 12th करने के बाद बाहर चल जाते कमाने के लिए 10 से 15 हज़ार, यानी कि एक रिक्शा वाला भी कमा लेते हैं 10 से 15 हज़ार रुपया, और वही काम करना जाते हैं तो कभी सीमेंट उठाते रहते, कभी गिट्टी में काम करते रहते, कभी रोड बनाएगा, कभी कुछ करेगा। तुम उससे प्यार करके तुम कभी भी खुश रख सकते हो? बताओ तुम ही, वैसा स्टूडेंट से तुम प्यार करके कभी भी खुश रख सकते हो? नहीं रह सकते हो, क्योंकि वो उसका खुद का ज़रूरत पूरा नहीं होगा तो तुम्हारा कहाँ ज़रूरत पूरा करेगा बाबू। तुम शादी भी कर लिए, मान कर चलो शादी भी कर लेते हो कोई प्यार में, ये सब तो बकवास चीज़ है ही। ठीक है, शादी भी कर ले तो तुम खुशी नहीं रह सकते हो, कुछ दिनों या कुछ साल कह लो, एक तरह से बुझो, साल बहुत हो गया, कुछ सप्ताह भी हमारे हिसाब से बहुत हो जाता है, लेकिन हम महीना तक जाते हैं। ठीक है, 1 महीना तुमको लगेगा कि हम तो स्वर्ग में पहुँच गए, उसके बाद फिर नर्क स्टार्ट होता है, तो नर्क का द एंड कभी नहीं होता है, मरने के बाद ही तुमको फिर स्वर्ग मिलेगा, नहीं तो जब तक जिंदा जब तक नरक में ही रहोगे। इसीलिए बाबू, जिस लड़का के पास कोई गोल नहीं है, कुछ मिशन नहीं है, कुछ अपने लाइफ में कुछ बनने के लिए, वो देखो अब तुमको बता देगा कि हम IAS बनेंगे। कोई लड़का होता है फेंकता ज़्यादा है, माने कि
बहुत लंबा फेंक देता है, जितना लंबा फेंक देता है कि उसको IAS का फुल फॉर्म भी नहीं मालूम होगा, ठीक है, इतना लंबा फेंक देगा। वो बोलेगा कि हम IAS बनेंगे, कोई बोलेगा SP बनेंगे। अब पढ़ाई देखो ना उसको कितना है, 4 बजे सुबह में देखेगा तो 10 बजे माने कि सुबह में तुम देखो तो बेड पर सोए रहेगा, अब फिर आप 2 बजे दोपहर के खोजो तो मैच तो खेलता रहेगा। वह विद्यार्थी IAS बनेगा, मालूम है ना। तो तुम लोग भी समझ सकते हो, अगर तुम वो लड़का कोई गोल बताता ना कि हम ये बनना चाहते हैं, ठीक है, ये बनना चाहते हैं। अरे रुको लड़का लोग, हंस मत देखो, अभी हम जो बोल रहे हैं पहले सबसे पहले सुनो, ठीक है, उसके बाद आप कुछ बोलना चाहे नहीं बोलना। आज बुराई होगा तो आप छोड़ दो, आप आज का हम कुछ बतेवे नहीं करेंगे, आज बुराई चलने दो, दोनों का हम बुराई करेंगे। आज बुराई भी अच्छाई भी है, लेकिन हम देखो ना आज हम तुमको बताते हैं। तो देखो बाबू, हम तुमको बताते हैं। तो कोई लड़का जैसे कि बोल दिया कि हम IAS बनेंगे, ठीक है, तो उससे देखो यार, तुम जो लड़का बोलेगा हम IAS बनेंगे या फिर SP बनेंगे या फिर बैंक में नौकरी करेंगे, तो उसको तो देखने से ही पता चल जाता है कि इसका क्वालिटी कितना है, ठीक है। देखने का मतलब देखो, अब तुम लोग बोलोगे देखने का मतलब सुंदर है कि नहीं है, स्टाइल कपड़ा पहनता है कि नहीं पहनता है, बड़े घर से है कि नहीं है, पागल हो, ये सब देखा जाता थोड़ी, उसका मेहनत देखा जाता है। उसका मेहनत देखो कि जो बोल रहा है उससे रिलेटेड वो कितना पढ़ते हैं, कितना मेहनत करता है, इसके हिसाब से देखा जाता है कि वो लड़का बन सकता है कि नहीं बन सकता है, ठीक है बाबू। तो वही हम बताने चाह रहे थे कि अगर कोई लड़का भी है तो तुम उस लड़का के पीछे मत समय बर्बाद करो, जिसके पास कोई गोल है ही नहीं, कुछ बनने का इरादा ही नहीं है, वह 11th-12th पास होने के बाद फिर बाहर ही चले जाएंगे, तो क्या हो गया, तुम्हारा भी समय बर्बाद हुआ, उसका भी समय, उसका समय क्या बर्बाद, उसको तो एंटरटेनमेंट चाहिए, उसको एंटरटेनमेंट करने के बाद बाहर जाएंगे, फिर आपका समय पूरा बर्बाद हो जाता है। फिर तुम सोचो कि हम ये नहीं बन पाए, वो नहीं बन पाए, क्लास 10th में 11th में 12th में नंबर नहीं आ पाया। सोचने से क्या होता है बाबू, अभी भी तुम्हारे पास समय है, जागो, अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि हम क्या कर रहे हैं, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है बाबू। और बहुत सारे लड़का को हम देखते हैं उस प्यार त्यार कुछ नहीं करता है सरवा सब, वो सब सिर्फ बॉडी अटैचमेंट के चक्कर में रहता है, हालांकि थोड़ा सा करवा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है, ठीक है बाबू। तो यार उस भूल जाओ, ठीक है, ये हो गया लड़का की बुराई। अब हम करेंगे लड़की की बुराई, ठीक है। लड़की में भी खराबी है, ये मत समझना, जैसे कि हम तुमको बता देते हैं, जिस तरह से हम लड़का को बोले हैं कि कोई गोल अचीव होगा तो लड़का प्यार लगभग बराबर नहीं करता है, ठीक उसी तरह से कोई लड़की को भी अपना मन में कोई IAS बनने का, फिर SP बनने का, या फिर बैंक में जॉब करने का, या फिर उच्च लेवल पर नौकरी प्राप्त करने का जो उसका गोल रहता है, तो वह माने कि वो अपने से भी एक तरह से एक कदम आगे से बात करना चाहती है, यानी कि उससे भी एक कदम आगे लड़का चाहिए, ठीक है। लेकिन कभी कभी वो अपना जाल में फंस कर पिसा जाता है, ठीक है, ये तो अलग बात हो गया, वो तो उसका खराबी है ना, उसको यानी कि कम से कम ये तो जांच लेना चाहिए हम जिससे प्यार करते हैं या जिससे बात करते हैं, या फिर हम अपना जितना कि देखो कोई भी लड़का लड़की बात करते हैं तो कम से कम 5 से 6 घंटा तो ज़रूर बर्बाद कर देता है। 5-6 घंटा समझते हो बाबू, तुम आप समझ रहे होंगे कि 24 घंटा में 5-6 घंटा क्या हो गया, 10 घंटा तो सोबो करते हो ना, 16 घंटा तो इधर चला गया, 4 घंटा थोड़ा कोचिंग वोचिंग में चला जाता है। पढ़ेगो कब, पढ़ेगा कब बताओ। तो तुमको लग रहा है कि 5-6 घंटा कुछ नहीं होता, बहुत होता है, जो है सो 5-6 ही घंटा है जो समय तुम इधर उधर निकाल देते हो। तो वही देखो, तो हम बताते हैं, तो लड़की लोग में भी इतना यही सब होता है कि अगर जिस लड़की के पास कुछ गोल अचीव करने वाला, यानी कि यही सब है कि यानी कि जो लड़की के मान कर चलो कि जो लड़की चाहेगा कि हम अपना गोल अचीव करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, तो उस लड़की तो वो लड़की अपने हिसाब से चलता है बाबू, ठीक है। यानी कि यार इतना बड़ा गोल सोचता है कोई भी इंसान, और उस गोल के पीछे पागल की तरह मेहनत ना करे तो फिर नहीं होने वाला बाबू, ठीक है। आज तो कोई बता दो कि कोई लैला मजनू इतिहास रच दिया हो, कभी नहीं रचता है। लैला देखो, इतिहास रचकर लैला मजनू बनना एक अलग बात है, ठीक है। तो हम भी तो तुमको यही कर रहे हैं, एक बार तुम अपना जीवन में सक्सेसफुल हो जाओ, उसके बाद फिर प्यार करते रहना। लेकिन तुम लोग क्या करते हो, पहले प्यार मोहब्बत के चक्कर में समय बर्बाद करते हो, तो उसके बाद फिर इतिहास रचना चाहते हो, तो ऐसा नहीं होता बाबू, ठीक है। आज से हम आपको बता दें जितना भी है, अरे लैला मजनू का हम तुमको अगर कहानी बताए, जाओ यूट्यूब पर जाके देखो, उतना हमारे पास समय नहीं है तुम लोग का फालतू सुनने का। तो हम तुमको बस यही बताना चाहते हैं कि पहले गोल अचीव करो बाबू, ठीक है। और गोल अचीव करने के बाद प्यार करो, मोहब्बत करो, कुछ भी करो, चलने वाला है। और जितना भी तुम आज से इतिहास जाके उठा के देखो, उसका जो प्यार वार के बारे में रहता है, तो मालूम हो क्या करता रहता है, पहले इतिहास बना लेता है, उसके बाद वो प्यार रचता है।
तो उस सबका प्यार भी अमर होता है और इतिहास भी अमर होता है। तू लोग गोल अचीव करने से पहले ही एक तरह से बुझो कि प्यार में फंस जाते हो, तो तुम्हारा प्यार भी अनसक्सेसफुल हो जाता है, गोल भी अनसक्सेसफुल हो जाता है। न घाट के न धोबी के, वही बर्तन बाजार के, ढनमनाते रहो जिंदगी भर के लिए। तो यही हम कहना चाहते हैं बाबू, अगर तुम लोग भी हो तो किसी लड़की के पीछे समय मत बर्बाद करो, ठीक है। अरे उस सब का भी एक तरह से बुझो कि 100% में से हमको लग रहा है कि 30, देखो हम बुराई नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन हम तुमको बता रहे हैं सिर्फ 30% ही में हम लड़की को देख रहे हैं कि आगे बढ़ रहा है मन लगा के पढ़ने में। हालांकि अभी के युग में यानी कि बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है लड़की में भी, लेकिन एक तरह से वही ट्रैक, लव का ट्रैक पकड़ कर फिर अपना समय बर्बाद कर देते हैं। देखो तो बाबू, हम तुमको खास करके गांव घर का बताते हैं यार, तुम उसके जीवन काहे प्यार करते हो यार। तुमको मालूम है उसको माने कि 18 से 20 साल का होते होते उसका शादी हो जाता है, घर वाले के प्रेशर के कारण उसको माने कि शादी कर दिया जाता है। और जब शादी कर दिया जाता है तो अपना ससुराल कहते यार हमको तो ये सब में भी इंटरेस्ट नहीं, ससुराल जाए चाहे मैके जाए चाहे चांद पे जाए, कहीं जाए चाहे डूब के मरे, कहीं भी जाए। तो यही मान के एक तरह से बुझो कि अपना जहाँ शादी होता है वहाँ चले जाता है। फिर वहाँ चले जाता है तो तुम देवदास के चक्कर में बन के कौन कौन गाना सुनते हो तुम लोग खुद जानते ही हो। और उसके पीछे यार तो एक तरह से उसका शादी हो गया, तो जब शादी हो गया तो वह तुम्हारा कभी नहीं हो सकता है, इतना ज़रूर याद कर लो। भले कि कितना लड़का को हम देखते रहते कि शादी हो जाने के बाद भी किसी लड़की से बात करता रहता, तो समझता रहता कि ये तो अब ससुरी हमारा ही है। पागल हो, यानी कि वो अपने पति के साथ जितना समय बिताया है, देखो समय बिताना एक तरह से बुझो, देखो बॉडी लेवल पर समय बिताता है, उसके बाद फिर मेंटल लेवल पर हो गया, फिजिकल लेवल पर हो गया, साइकोलॉजी लेवल पर हो गया, यानी कि बहुत सारे पर। या तो फिर तुमसे ज़्यादा समय उसके साथ हर एंगल से समय बिता लेता है, तो फिर तुम्हारा यानी कि तुमको एक तरह से मालूम, तुमको सिर्फ टाइम पास समझता है। जब उसको मन नहीं लगता है रहता है कभी कभी दोपहर में या फिर कभी कभी, तो तुमको यानी कि 1-2 घंटा डिस्टर्ब करता रहता है बाबू, समझ रहे हो ना तुम। तो इसलिए कोई लड़की उड़की के चक्कर में नहीं पड़ना है, तो अपना गोल अचीव करो। तुमको मालूम ही है कि 18 से 20 साल तक जाते जाते उसका प्यार शादी हो जाता है, कहाँ पे शादी हो जाता है, फिर तुमको चली जाता है। जब तुम जानते हो कि 18-20 साल के बाद इस ससुरी चल ही जाती है, तो उससे अच्छा कि तुम उसके काहे वही माने कि वही तो हम कर रहे हैं ना। तुम्हारा लड़की साथ हुआ ना, तुम्हारा ये जो क्लास 10th में उसमें भी तुम्हारा नंबर नहीं आ पाता है, नहीं ये तुम्हारा साथ हुआ, बताओ। न घाट का न धोबी के, ये भी छोटा हाथ से और ये भी छोटा हाथ से। तो इसलिए अच्छा करता कि बाबू तुम छोड़ना ही है तो लड़की को छोड़ दो, भागो ससुरी, तुमको जहाँ जाना है जाओ, तुम गोल अचीव करो बाबू। क्लास 10th में अच्छा नंबर लाओ, फिर क्लास 10th में अच्छा नंबर लाने के बाद तो फिर 12th में एडमिशन करा, वहाँ भी मेहनत करके फिर आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ के गोल अचीव करो, एक उच्च स्तर पर एक नौकरी प्राप्त करो, जो आपका बनना चाहते हो वो बनो बाबू, ठीक। उस फील्ड में आप एक उच्च इंसान बनो, एक सम्मान पाओ। उसके बाद अगर देखो गोल अचीव कर लेने के बाद प्यार क्या रह जाता, कुछ ही नहीं रह जाता। तुम्हारे पीछे जिस तरह से तुम किसी लड़की के पीछे यानी सुंदरता के पीछे तुम भागते हो ना, एक से एक सुंदर लड़की आती रहती है। आज हम पूरा बिहारी भाषा में तुमसे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जो होगा सो देखा जाएगा, बहुत हो गया पढ़ाई लिखाई के बात। तो हम यही कर रहे थे बाबू, ठीक है। हालांकि हम कहाँ से कहाँ चले गए हमें खुद नहीं पता चल पा रहा। हम समझाने वाले थे कि चंद्रिका कौन विद्यार्थी उपयोग करता है, तुम लोग कहाँ से कहाँ क्वेश्चन कमेंट कर करके कहाँ से कहाँ हमको ले गया धकेल के, कुछ पता ही नहीं चला है। तो बाबू हम इतना बात कह दिए हैं, तो पता नहीं हम इसमें भी क्या बोले नहीं बोले। अब छोड़ो, जो पीछा गया पर हम सब सुन गए, तो हम इतना तो बोल दिए हैं, तो हम ठीक से नहीं समझा पाए होंगे, ठीक है बाबू। तो फिर हम यहाँ पे एक डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का वॉइस डालना चाहेंगे, क्योंकि जो हाउ टू हैंडल सेक्स अटैचमेंट, ठीक है बाबू, यह लगभग 8 मिनट का है। तो यह वॉइस रिकॉर्डिंग आप आराम से सुनो बाबू। और जो हमारे विवेक बिंद्रा सर है, ठीक है, आप लोग भी जानते ही होंगे डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के, तो ये आप आराम से सुनो बाबू, तो आप यहाँ से थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगे। यानी कि हम जितना समझाने की कोशिश किए हैं, हालांकि हम मुंड में नहीं थे ये समझाने के, पता नहीं तुम लोग कहाँ से कहाँ ले गए, पता नहीं, हमको खुद नहीं चला है। जब यहाँ ये बात कर ही दिया है तो इस पर थोड़ा हम आप डिटेल्स डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से हम कुछ डिटेल्स सीख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है बाबू। चलो तो फिर
हे वेलकम बैक, आई एम विवेक बिंद्रा, आई एम एन इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूँ आपके लिए, हाउ टू हैंडल सेक्सुअल अटैचमेंट एंड ब्रेकअप्स इन लाइफ। लगभग 200 से ज़्यादा व्यूअर्स ने नीचे कमेंट किया है कि उनको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए था। मैं एक छोटा वीडियो लेके आया हूँ, डिटेल में बाद में बनाऊंगा। आधा करियर बेचारे स्टूडेंट की लाइफ का ब्रेकअप और पैचअप और ब्रेकअप और पैचअप और ब्रेकअप और पैचअप, इसी में फंस जाते हैं। कितने स्टूडेंट्स को मैं देख रहा हूँ ब्रेकअप और पैचअप में ही बहुत समय अपना बर्बाद कर देते हैं, टेम्पररी स्टेल एंजॉयमेंट के लिए लॉन्गर लाइफ को खत्म कर देते हैं। एक हाथी को भी महावत ऐसे ही कंट्रोल करता है, उसको फीमेल हाथी की साउंड सुनाता है महावत, और वो सेक्सुअली इतना अट्रैक्टेड हो जाता है अपने जेनिटल्स की सेटिस्फैक्शन के लिए, बेचारा गड्ढे में फंस के लाइफ खत्म कर देता है। कहीं आप तो ऐसा नहीं कर रहे हैं? उस जेनिटल की सेटिस्फैक्शन के लिए कृष्ण ने गीता में एक श्लोक बोला है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनम रसवर्जम रसोपस्य परम दृष्टा निवर्तते। राइट, कृष्ण क्या कह रहे हैं? डेवलप अ हायर टेस्ट टू डिस्कार्ड द लोअर वन। कम ऑन, डेवलप अ हायर टेस्ट टू डिस्कार्ड द लोअर वन। शारीरिक लेवल पे भी आनंद मिलता है, आपको मानसिक लेवल पे भी आनंद मिलता है, उसके ऊपर बुद्धि के लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी आनंद मिलता है, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लेवल पे भी, बॉडीली, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, हर लेवल पे आनंद मिलता है। पर जो ये बॉडी के लेवल का आनंद है ना, शराब का, सेक्स का, ये आपको बहुत आनंद आएगा। एक रात के लिए आएगा, अगले दिन खत्म हो जाएगा, फिर जरूरत पड़ेगी, दूसरी रात को फिर खत्म हो जाएगा, तीसरे दिन अगले दिन फिर जरूरत पड़ेगी। आनंद अगर आपको मिल गया तो दोबारा तलाश क्यों कर रहे हो? देखिए उदाहरण देता हूं, अगर आपका मोबाइल आज खो जाए बाजार के अंदर, आप कहीं बाजार में घूम रहे हैं, मोबाइल खो जाए आपका, तो जब मोबाइल आपको मिल जाएगा तो आप उस मोबाइल को दोबारा नहीं ढूंढेंगे। ठीक उसी प्रकार अगर आपको सेक्स करने में या शराब पीने में आनंद आ गया और मिल गया तो फिर अगले दिन दोबारा क्यों ढूंढ रहे हैं? एक्चुअली शरीर के स्तर का जो आनंद होता है, चाहे वो सेक्स से हो या वाइन से हो, वो टेम्पररी है, थोड़ी देर के लिए रहेगा, आपको मिलेगा नहीं। वो लगता है मिला, वो मिला नहीं है। करना क्या है? डेवलप अ हायर टेस्ट टू डिस्कार्ड द लोअर वन। ऊपर जाना है, ऊपर के स्टेप पे जाना है। ये जितनी लड़कियों के पीछे आप भाग रहे हो ना, जितनी लड़कियों के पीछे समय बर्बाद कर रहे हो, बहुत चांसेस है आप उनके लिए एक इमोशनल डंपिंग ग्राउंड हो। वो जब अपने बॉयफ्रेंड से तंग हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, तो इमोशनल सपोर्ट के लिए आपको फोन करती है। आप अपने सारे काम धंधे को छोड़ के उसके साथ फोन पे घंटों बात करते हो, आप सब कुछ छोड़ के काफी देर उससे बात करते हो, आपको लगता है कि शायद वो आपके पास आ जाएगी, लेकिन आप तो उसके लिए टेम्पररी चॉइस हो, आप उसके लिए परमानेंट नहीं, एक टेम्पररी चॉइस हो। बहुत बार हमने देखा है, बेचारे कई बार लड़के फेसबुक पे घंटों बैठ के देखते हैं, ये नया प्रोफाइल मेरा लड़की का जवाब दे रही है, आपको पता भी नहीं वो लड़की है भी कि नहीं है। समय बर्बाद कर देते हैं। कितना टाइम, एनर्जी, मनी जो आपने लड़कियों के लिए बर्बाद कर दिया ना, इतना टाइम, एनर्जी, मनी आपने सेक्स की डिजायर के लिए बर्बाद कर दिया ना, ये अगर आपने करियर में अपने गोल स्टेटमेंट में लगाया होता। गर्ल स्टेटमेंट नहीं चाहिए, गोल स्टेटमेंट चाहिए लाइफ में। ये जो गर्ल स्टेटमेंट है ये आपको सफलता नहीं देगी, आपका गोल स्टेटमेंट आपको सफलता देगा। डेवलप अ हायर टेस्ट टू डिस्कार्ड द लोअर वन। कम ऑन, इंटेलेक्चुअल लेवल पे आने के बाद बुद्धि के स्तर पे आप अपनी डिजायर्स को कंट्रोल कर पाते हैं, फोकस कर पाते हैं गोल स्टेटमेंट पे। एक बार गोल स्टेटमेंट अचीव हुआ ना, मैरिज पोर्टल पे जाके देखना, दुनिया के मैरिज पोर्टल्स पे जाके देख लेना, वहां लड़कियां सुंदर खूबसूरत ढूंढ रही हैं, सबसे ज्यादा तनख्वाह प्राप्त करने वाला कौन सा प्रोफाइल है। एक बार गोल स्टेटमेंट अचीव होगा, गर्ल स्टेटमेंट अपने आप पीछे पीछे आएंगी। पर चक्कर क्या है? गर्ल स्टेटमेंट के चक्कर में ना गर्ल अचीव होती है ना गोल अचीव होता है, फंस जाता है व्यक्ति। ब्रेकअप पैचअप, ब्रेकअप पैचअप। मैं आपसे बता रहा हूं, सावधान हो जाओ। आज मैं यूथ्स को चाहता हूं कि वो आज अपना समय फ्यूचर को डेवलप करने के लिए लगाएं। इन्वेस्ट करें, समय को स्पेंड ना करें, निवेश करें, समय को खर्च ना करें। इसमें ना कोई ROI है नहीं, इसमें कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है नहीं। आयुर्वेद बता रहा है सीमेन इज सो पावरफुल, इफ यू कैन रिटेन एंड कंट्रोल योर सीमेन इट गोज ऊर्ध्वरेति, एंड इफ यू स्पिल आउट योर सीमेन इट बिकम्स अधोगति। एंड ऊर्ध्वरेति, व्हेन सीमेन इट इज स्टोर्ड इनसाइड द मेल्स बॉडी, इट स्टार्ट्स flowing upwards and it nourishes the brain cells in such a way which is impossible for any dietary emulate to ever do it, क्योंकि सीमन इतना पावरफुल है, it can procreate a new life, it can give birth to a new life। इस सीमन को बचा के इसको अपने दिमाग के ब्रेन सेल्स को इंप्रूव करने के लिए लगाइए। फोकस ऑन दी गोल स्टेटमेंट। चक्कर क्या है? गर्ल स्टेटमेंट लाइफ में आ गई है ना, गोल स्टेटमेंट निकल गया है। यू आर लिविंग योर लाइफ बेस्ड ऑन समबडी एल्सेस कंडीशंस। आप क्यों खराब कर रहे हैं? कितना पैसा, टाइम, एनर्जी, मनी, ये बचा लो, इसको लगाओ गोल स्टेटमेंट के ऊपर। गोल स्टेटमेंट अचीव हुआ ना, जिंदगी भर सफल रहोगे। अगर महिला इस वीडियो को देखे तो वो गर्ल स्टेटमेंट की जगह बॉय स्टेटमेंट पढ़ ले। अगर पुरुष इस वीडियो को देखे तो बॉय स्टेटमेंट की जगह गर्ल स्टेटमेंट पढ़ ले। एक्चुअली ये वीडियो दोनों के लिए समझने की बात है। शारीरिक स्तर से ऊपर आना पड़ेगा, आध्यात्मिक स्तर पे आने के लिए। शारीरिक स्तर पे अगर आप पुरुष हैं तो आपको स्त्री की जरूरत पड़ेगी, आप स्त्री हैं तो आपको पुरुष की जरूरत पड़ेगी, और आध्यात्मिक स्तर पे शरीर की जरूरतें कम होती हैं और आध्यात्मिक जरूरतें बहुत बढ़ जाती हैं।
एक्चुअली इस वीडियो के माध्यम से हम महिला के सम्मान को और बढ़ाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि व्यक्ति फीमेल्स को बॉडीली लेवल पे नहीं देखना चाहिए, फीमेल को हम स्पिरिचुअल लेवल पे लाना चाहते हैं। एक्चुअली इस वीडियो में मैं बार बार याद दिलाना चाहता हूं, ये वीडियो ना पुरुष के लिए ना स्त्री के लिए, ये वीडियो सिद्धांत पे बेस्ड है, प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अगर आप पुरुष हैं तो आपको आपके हिसाब से समझ में आ जाएगा, अगर आप स्त्री हैं तो आपको आपके हिसाब से समझ में आ जाएगा। समझना दोनों को पड़ेगा, पुरुष है या स्त्री है, सिद्धांत तो दोनों के लिए बराबर है ना। एक बहुत ही हाई क्लास स्कूल ने मुझे भी इन्वाइट किया अपने स्टूडेंट्स को, जो बेचारे कई बिलियनियर्स के बच्चे थे लेकिन उनकी लाइफ खराब हो गई। मुझे स्कूल का प्रिंसिपल बोला, मिस्टर बिंद्रा इनको बचा लो, कितना भी खर्चा लग जाए इन बच्चों को बचा लो। मैं उससे मिलने गया, वो लड़का कहता है मैं लड़की के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं उस लड़की के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं उस लड़की के बारे में नहीं सोचूंगा। वो क्या कर रहा है, वो उसी लड़की के बारे में सोच रहा है। वो लड़की कहती है मैं उस लड़के के बारे में नहीं सोचूंगी, मैं उस लड़के के बारे में नहीं सोचूंगी। वो क्या कर रही है, वो एक्चुअली उसी लड़के के बारे में सोच रही है। ये नाना 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 करके बात नहीं बनेगी। बात इससे नहीं बनेगी कि गर्ल स्टेटमेंट हटा दूं, बात इससे बनेगी कि गोल्ड स्टेटमेंट को ले आऊं। जो माइंड है ना वो रिप्लेसमेंट पे काम करेगा, आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। गर्ल स्टेटमेंट यानी बॉडी लेवल से इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल लेवल पे ले आओ, गोल स्टेटमेंट पे। जब माइंड को रिप्लेस कर देंगे ना नए थॉट्स के साथ में, माइंड अच्छा काम करेगा। लेकिन अगर माइंड को आप बोलोगे नहीं मैं ये नहीं करूंगा, तो बार बार वही याद आ रहा है, बार बार वही याद आ रहा है। रिप्लेस इट विद अ गोल स्टेटमेंट। इसीलिए कृष्ण जो दे रहे हैं ना भगवद गीता में सबसे अच्छा है। मैं तो उससे बाहर कभी जाना पसंद ही नहीं करता। आपसे भी कहूंगा भगवद गीता पढ़ो। कृष्ण क्या कहते हैं, डेवलप अ हायर टेस्ट टू डिस्कार्ड द लोअर वन। डेवलप अ हायर टेस्ट। इस लेवल पे जब आ जाते हो ना, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, अब्दुल कलाम से किसी ने पूछा आपने शादी करी क्यों नहीं, बोले मुझे याद ही नहीं रहा, मुझे याद ही नहीं रहा। जो व्यक्ति इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल लेवल पे आ जाता है, उसके शरीर की जरूरतें इतनी मिनिमाइज हो जाती हैं, वो विजय प्राप्त कर लेता है अपनी इंद्रियों के ऊपर। ऐसे व्यक्ति की सफलता निर्धारित, निश्चित, ध्रुव, एकदम कॉन्फिडेंटली उसको मिलेगी। पर चक्कर क्या है, समस्या ये है, ये शरीर के स्तर पे आकर के पशु भी शरीर के स्तर पे जीता है। कुत्ते को कुत्ती चाहिए, बुरा मत मानना, मुझे पता है आज बड़ी कड़वी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूं। एक सुअर को भी शी सुअर ही चाहिए, एक हाथी को भी शी हाथी चाहिए। और अगर आपको भी यही चाहिए जीवन में, और यही जीवन का आपका लक्ष्य रह गया, तो आप में और पशु में अंतर क्या रह गया। महाभारत का यही श्लोक है, सामान्यम एतत् पशु भी नराना धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। अगर व्यक्ति यही स्लीपिंग और मेटिंग की बात ही करता रह गया तो वो भी पशु के समान है। ऊपर उठना पड़ेगा। चाणक्य पंडित से एक बार चंद्रगुप्त ने पूछा कि मेरा मन भटक रहा है गुरुदेव, मेरा मन भटक रहा है, मुझे धनानंद की पुत्री से प्रेम हो रहा है। चाणक्य पंडित से उन्होंने पूछा क्या किसी स्त्री के साथ प्रेम करना गलत है, क्या किसी स्त्री के साथ प्रेम करना गलत है। चाणक्य ने उनको जवाब दिया बिल्कुल अपराध नहीं है वत्स, किसी को भी किसी स्त्री से प्रेम हो सकता है, हाँ लेकिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि तुम एक बहुत बड़े महान लक्ष्य को लेकर चल रहे हो और तुम्हारा महान लक्ष्य अखंड भारत का एक सम्राट बनना। चाणक्य पंडित ने उस छोटे बच्चे को कल्टीवेट करके अखंड भारत का सम्राट बनाया। चंदू नाम के लड़के को मूरा नाम की मां मौर्य डायनेस्टी दे दिया, उनको नाम दिया चंद्रगुप्त मौर्य। कैसे दिया, इंद्रियों पे कंट्रोल करके, डेवलप अ हायर टेस्ट। आज चंद्रगुप्त मौर्य को सैकड़ों हजारों साल के बाद भी याद किया जा रहा है, लेकिन अगर चंद्रगुप्त मौर्य भी उसी सुअर की तरह किसी एक शी सुअर के पीछे भागने लग जाता अपनी जननेंद्रियों के सैटिस्फैक्शन के लिए, तो आज उनको कौन याद करता। एक महान लक्ष्य सामने रखना पड़ेगा, जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को ट्रेन किया एक महान लक्ष्य के साथ में कि आपके पास महान लक्ष्य है। यही मेरा आज का टॉपिक है, गोल स्टेटमेंट। गर्ल स्टेटमेंट नहीं, गोल स्टेटमेंट। जिस लड़की ने आपको धोखा दिया है ना, कम ऑन प्रूव देम रॉन्ग, कम ऑन प्रूव देम रॉन्ग। यू कांट लिव योर लाइफ बेस्ड ऑन देयर टर्म्स एंड कंडीशंस। कम ऑन, डोंट बिहेव लाइक अ डिप्रेस्ड एस्केपिस्ट फेलियर देवदास, डोंट बिहेव लाइक अ डिप्रेस्ड escapist failure देवदास। come on move on, come on move on। ये चीज याद रखिए, come on and move on, you've got to move on। आप बहुत बारी फंस जाएंगे, बहुत लंबी लाइफ है साहब, बहुत लंबी लाइफ है। come on move on, come on move on, bounce back। मैं चाहता हूं ऐसे कई वीडियोस बनाऊं, हिंदुस्तान के यूथ को एम्पावर करूं, गर्ल स्टेटमेंट से उठा के उनको गोल स्टेटमेंट पे ले आऊं। और मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को फैलाओ, दूर दूर तक फैलाओ, हर उस यूथ तक लेके जाओ जिसकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन आ गया है। एडिक्शन टू डिस्ट्रैक्शन क्रिएट्स नॉन क्रिएटिव प्रोडक्शन। बाहर निकालना है, कम ऑन, डेवलप अ हायर टेस्ट, कम ऑन मूव ऑन। हर उस यंग लड़के तक पहुंचा दो जिसकी जिंदगी खराब होने से हम बचा सके, मिलकर के सपोर्ट क्रिएट कर सके। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब नहीं किया अब तो कर लो, लगातार ऐसे पावरफुल वीडियोस आपको मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आई होप आप लोग अभी तक समझ गए, पूरा क्लियर हो गया।
किसी लड़का के चक्कर में बर्बाद नहीं करना है या फिर किसी लड़की के चक्कर में बर्बाद ना करना है, ठीक है। आपका समय है, सही समय का उपयोग करो, ठीक है बाबू। तो आज तो हम कुछ समझाना चाह रहे थे आपको और क्या से क्या हो गया कुछ पता ही नहीं चला हमको भी। चलो, लेकिन ये सब भी जरूरी है क्योंकि बहुत लड़का या लड़की को देखते कि समय ना जाने कहाँ बर्बाद कर रहा है, ये सबसे जरूरी है, ठीक है। हम ये बोल दिए कि आज हम क्या बात करना चाह रहे थे, इसका मतलब ये नहीं समझ लो कि हम देखो बाबू, हम बहुत जो भी सोच समझ कर बोलते हैं, बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। जो भी हम सोच समझ कर बोलते हैं यानी कि हम बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। नहीं समझा, कंफ्यूज होते रहो। तो यानी कि हम बहुत सारा लड़का लड़की को देख रहे हैं कि अपना समय कहाँ बर्बाद कर रहा है, यानी कि उसका कुछ गजब है, जाना कहीं है, जा रहा कहीं। तो यानी कि हम बहुत सारा लड़का लड़की को देख ही रहे थे, तो हमको लगा कि चलो आज मुद्दा छेड़ देते हैं किसी न किसी बहाने से। तो डॉक्टर विवेकानंद सर के जरिए आप कितना अच्छी तरह से समझ गए, ठीक है बाबू। तो इसमें हम इतना ही रहने देते, ठीक है। और हम आपसे वादा करते कि किसी दिन जरूर आपके लिए समय निकालेंगे और चंद्रिका के बारे में फुल डिटेल्स बताएंगे, ठीक है बाबू। लेकिन हम आपको हल्का हल्का हिंट्स दे देते हैं, ठीक है, जो कि आप लोग के मन में छोटा मोटा प्रश्न उठते होंगे। अरे यार, ये कौन विद्यार्थी है? श्रवण कुमार बाबू। हाँ बाबू बोलो, पढ़ाई में नहीं मन लग रहा है? तो पढ़ाई में नहीं मन लग रहा है बाबू, तो देखो पढ़ाई में नहीं मन लग रहा है और पढ़ाई का लत तुम लगाना चाहते हो, ठीक हो, तो जो अचानक नहीं हो पाएगा बाबू। हाँ सही सुन रहे हो बाबू, अचानक कैसे हो पाएगा बताओ, अचानक नहीं हो पाएगा। चलो हम इस पे तुमको लास्ट में थोड़ा हम बताएंगे बाबू पढ़ाई का लत के बारे में, ठीक है। पढ़ाई का लत कैसे लगा या फिर पढ़ाई करने में मन कैसे लगा, लेकिन हम आपको हल्का हल्का हिंट्स दे देते हैं, ठीक है बाबू। उसके बाद हम तुम पे आते हैं, ठीक है श्रवण कुमार बाबू। चलो ठीक है, तो अभी हम हल्का हल्का हिंट्स देते हैं। देखो बाबू, तो जैसे कि आप लोग चंद्रिका में देख पाए होंगे कि चंद्रिका स्टार्ट होते ही पाठ की मुख्य बातें रहता है, ठीक है बाबू। देखो बाबू, तो इसमें यानी कि हम आपको यही कहना चाहते हैं, अगर आपके पास समय है, ठीक है, तो फिर समय है तो आप जाके बुक रीडिंग करो, ठीक है बाबू। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप क्या करो, जो भी चंद्रिका में शुरू में जो पाठ के मुख्य बातें रहता है उसे आप 1 से 2 बार रीडिंग कर लो, ठीक है बाबू। फिर रीडिंग करने के बाद ऑब्जेक्टिव याद करो। लेकिन बाबू हम आपको इसमें यही अच्छा मानेंगे कि अगर आपके पास समय बचा हुआ है तो फुल जाके बुक रीडिंग करो, क्योंकि हम तो आपको पहले ही बता दिए हैं कि बुक रीडिंग से क्या क्या फ़ायदा होता है, कितना फ़ायदा होता है। अरे बुक रीडिंग करने से ऑब्जेक्टिव में फ़ायदा होता है, क्वेश्चन में फ़ायदा होता है, और उसके बाद जो कंसेप्ट होता है वो सारा समझ जाता है, उसके बाद बच ही जाता है कुछ नहीं। तो हम तुमको तो पहले ही बता दें कि सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज द बुक रीडिंग, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट हो बुक रीडिंग करना चाहिए। यहाँ तक कि हम कहते कि मैथ भी हो तो मैथ भी जाके बुक रीडिंग करो। अब तुम सोच रहे हो कि साला मैथ में क्या हम बुक रीडिंग करें, बताओ तुम। अरे हम तुमको बता दे, बुक मैथ में भी बुक रीडिंग होता है, क्योंकि कोई भी चैप्टर जो स्टार्ट होता है तो उससे पहले देखो कुछ लिखा रहता है, वहाँ से भी ऑब्जेक्टिव कभी कभी पूछ लिया जाता है, और वहाँ भी कुछ VVI क्वेश्चन छुपे रहते हैं। लेकिन तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो, क्योंकि तुम समझते हो मैथ माने बनाना है, सोल्व क्वेश्चन करना है, उसे तुम मैथ कहते हो। तो मैथ भी जाके बुक रीडिंग करो अगर समय है तो। समय क्यों नहीं यार, तुमको लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहे हो, तो क्या तुम धान काटने जा रहे हो, या फिर क्या करने जा रहे हो? तुम्हारे पास समय नहीं है। जो महान बना था उसके पास भी 24 घंटा था, ठीक है। और जो ठेला चला रहा है उसके पास भी 24 घंटा है। आज हम करवा शब्द करेंगे, क्योंकि शुरू से ही करवा शब्द हो रहा था, आज होने ही दो। तो तुम बोलो समय नहीं है, तुम जाके बुक रीडिंग करो बाबू, ठीक है। लेकिन तुम अगर देखो कोई भी कारण से मानकर चलो कि तुम सोचे होंगे कि सर इसे हम लास्ट में कवर कर लेंगे, और अचानक बुझो कि समय नहीं निकल पाया, तो लेकिन ये गलत किया बात, ठीक है बाबू। यह तुम लोग गलत किए हो, लेकिन अभी भी तो तुम्हारे पास समय अगर है तो तुम जाके बुक रीडिंग करो। अगर मानकर चलो कि एग्जाम का बहुत नज़दीक समय आ गया है, तो आप यहाँ से पाठ की जो मुख्य बातें होते कम से कम ये तो रीडिंग कर लो, उसके बाद ही ऑब्जेक्टिव याद करो, ठीक है बाबू। और आप सोशल साइंस में जितना भी 4 भाग होता है, इसका टोटल सोशल साइंस में 4 भाग होता है ना। ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हम बुक रीडिंग के बारे में बात कर लिए, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव पर आ जाते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में बाबू सोशल साइंस में हम आपको यही कहना चाहते हैं कि जो इसमें 4 भाग है, अरे 4 भाग है ना, जैसे कि इतिहास की दुनिया हो गया, उसके बाद फिर आपको बता दें हमारे अर्थव्यवस्था हो गया, उसके बाद फिर लोकतांत्रिक राजनीतिक हो गया, उसके बाद फिर जियोग्राफी हो जाता है, ठीक है बाबू। यानी कि टोटल लगभग 4 होता है। तो यानी कि जो 4 सब्जेक्ट होता है बाबू, तो आपको NCERT से पूरा 100% ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। आपको इधर उधर भटकने का कोई ज़रूरत है ही नहीं, अन्य कंपनी का बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत है ही नहीं।
हाँ सच्चाई तुम सुन रहे बाबू, ठीक है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि तुम नहीं पढ़ो या फिर हम किसी कंपनी के खिलाफ नहीं है, लेकिन बाबू जो जहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है, अगर तुम आज से 10 साल के क्वेश्चन बैंक सोशल साइंस में जाके उठा के देखो तो सारा यानी कि 10 साल 15 साल से लगातार NCERT इस बुक से ही पूछा आ रहा है अभी तक और पूछेंगे आगे तक, ठीक है बाबू। तो आपको यानी कि सोशल साइंस में NCERT बुक से ही पूरा ऑब्जेक्टिव याद कर लेना है। अगर यहाँ से पूरा ऑब्जेक्टिव याद कर ले तो उसके बाद भी समय बचता है, तो फिर आप अन्य कंपनी का जाके वहाँ से आप ऑब्जेक्टिव याद कर सकते हो, ठीक है बाबू। तो यहाँ देखो, अगर आप अन्य देखो, एक बार तुम यानी कि सोशल साइंस पढ़ लो NCERT बुक का, ठीक है, और फिर तुम अन्य कंपनी का बुक पढ़ोगे, वहाँ से ऑब्जेक्टिव याद करोगे, तो यहाँ यही वाला ऑब्जेक्टिव वहाँ भी उठा के डाल दिया जाता है। समझ पा रहे हो ना बाबू। तो यानी कि आपको सबसे पहले NCERT का जितना भी इसमें ऑब्जेक्टिव है सब याद कर लो बाबू, क्योंकि यहाँ से 100% यानी कि जो 50 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है बाबू। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर पे। यहाँ से भी बहुत सारे के विद्यार्थी के मन में डाउट रहता है, क्या सर हम चंद्रिका से क्वेश्चन आंसर याद करके एग्जाम हॉल में लिखेंगे तो क्या सर वहाँ पे हमारा नंबर काट लिया जाता है या फिर नहीं काट लिया जाता है, वॉट एवर यानी कि इसी तरह से यानी कि बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, ठीक है बाबू। देखो बाबू, तो हम इसमें तुमको यह बताना चाहते हैं यानी कि जो एग्जामिनर होते हैं, ठीक है, तो यानी कि जो एग्जामिनर होते हैं तो वह क्वेश्चन सेट करते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन सेट करते हैं, और एग्जामिनर माने कि कौन एग्जामिनर का हम बात कर रहे हैं, परीक्षा देने वाला एग्जामिनर मत समझ लेना। जो क्वेश्चन सेट करते हैं वो भी एक एग्जामिनर का हिस्सा होता है, ठीक है, वो अलग डिपार्टमेंट होता है। तो यानी कि जो वह माने कि क्वेश्चन सेट करते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन सेट करने के बाद वो एग्जाम हॉल में भेज देते हैं। एग्जाम हॉल में आप लोग जाते हो, एग्जाम देकर आते हो, तो फिर एग्जाम देकर जब आप लोग घर आते हो तो वे फिर वह कॉपी कहीं ना कहीं चेक होने चले जाते हैं, ठीक है। यानी कोई भी सर के पास चले जाए, वाट एवर कहीं भी जाए, यानी जो, तो फिर हम वही समझा रहे हैं, तो यानी कि जो सर के जहाँ भी कॉपी जाए, ठीक है, तो वह सर जो कॉपी चेक करते रहते हैं, तो वह प्रांत से बस सर क्या देखते हैं, उसको ये मतलब नहीं रहता कि उस क्वेश्चन का आंसर आप कहाँ से लिखो, भले आप चंद्रिका से लिखो या फिर अपने मन से लिखो या फिर जो सर कोचिंग में लिखाए थे वह लिखो या फिर किसी गाइड से लिखो या फिर बुक से लिखो, वह जो सर कॉपी चेक करते रहे उसको कोई मतलब रहता ही नहीं है कि तुम कहाँ से लिखो। उसको सिर्फ इतना ही मतलब रहता है कि जो प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, यानी कि जो प्रश्न पूछा गया है उससे रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड तुम कितनी अच्छी तरह से आंसर दे पाए हो, उसके आधार पर तुमको फुल मार्क, हाफ मार्क या नंबर काट लिया जाता है, ठीक है बाबू। यानी कि उसको कोई मतलब रहता ही नहीं है कि तुम चंद्रिका से लिखे हो या फिर अपने मन से लिखे हो या फिर बुक से लिखे हो या फिर किसी अन्य गाइड से लिखे हो या फिर जो सर जो कोचिंग में लिखाए थे वह लिखो, उसको कोई लेना देना नहीं रहता। तुम कहीं से भी लिखो, उस सर को सिर्फ इतना ही मतलब रहता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड तुम कितनी अच्छी तरह से लिखे हो, उसके आधार पर आपको फुल नंबर मिलता है, ठीक है बाबू। आई होप अभी तक आप समझ पाए होंगे, यही सच्चाई है बाबू, ठीक है। देखो, और आप लोग अगल बगल से सुनते होंगे कि यानी कि अगल बगल के मतलब जो अगल बगल का विद्यार्थी रहता है जो क्लास 10th पास हो गया रहता है और जो पढ़ने में उसको तो मन लगता ही नहीं है, तो वह विद्यार्थी लोग क्या अफवाह उड़ा देते हैं कि हम चंद्रिका में से याद करके गए थे तो हमारा नंबर ही काट लिया था। तो डैट इज कॉल्ड, वह लड़का लोग क्या होता है, मान कि वह लड़का सब रट्टा मारने वाला विद्यार्थी होता है, ठीक है। तो वह अपने ज़माने में मान कि 1 साल 2 साल पहले वो अपने मान कि किसी तरह से मान के चंद्रिका से रट्टा मार के चला गया था, और जो वहाँ क्वेश्चन लिखना शुरू कर देता है तो मालूम है जो रट्टा मारने वाला स्टूडेंट होता है तो क्वेश्चन लिखना शुरू कर देने के बाद 1-2 लाइन लिखने के बाद वह भूल जाता है, भूलने के बाद वह खिचड़ी बना देता है, यानी छोड़ भी नहीं सकता है। वो अपने मन से जो लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, यानी कि जो मन जो स्टार्ट करना लिख देंगे, तो यानी कि जो मन जो लिखने से क्या होता है, क्वेश्चन का आंसर खिचड़ी हो जाता है। तो खिचड़ी हो जाता है तो फिर वही कॉपी जाते हैं चेक होने के लिए, और जो सर चेक करते रहते उसका हो जाता है दिमाग खराब खिचड़ी देखकर, तो खिचड़ी देख के लो 0 नंबर बैठा देता है या फिर 1-2 नंबर दे देता है। और जब रिजल्ट आता है तो वही विद्यार्थी 3rd डिवीजन होता है, नहीं तो मानी कि 3rd डिवीजन होता है, नहीं तो फेल हो जाता है ना। तो वही लोग अफवाह उड़ाने लगते कि यार हम चंद्रिका से पढ़ के गए थे तो नंबर नहीं मिलता है, चंद्रिका से कभी मत पढ़ के जाना, फन्ना वगैरह चेहरा जो यानी कि जो उसको मन में आता वो बक देता। कभी वो कभी नहीं बताएगा कि हम खिचड़ी बना कर आए थे या फिर हम इस क्वेश्चन का लिखते लिखते भूल गए थे या फिर हम गलत क्वेश्चन का गलत आंसर देकर आए थे, वो कभी बताएंगे नहीं। उसको यानी कि वो अपना माने कि वो छिपाने के लिए, अपने आप को तेज समझने के लिए बोलेगा कि ये माने कि हम यहाँ से याद करके गए थे इसलिए हमारा नंबर कम आया है। तो आपको बाबू ऐसा विद्यार्थी से दूर रहना है, ठीक है, और आप आराम से चंद्रिका इस्तेमाल करो, क्योंकि ऐसा विद्यार्थी अपने लाइफ में कुछ कर नहीं पाता है, ठीक है। इसको मकसद ही रहता है 1-2 साल 3 साल 4 साल इंटरटेनमेंट करना और फिर अपने जगह बाहर चले जाते कमाने के लिए। हालांकि आप लोग भी तो देखते ही होंगे ना गांव घर में जो यानी कि अगल बगल में जो पड़ोसी है, क्या 11th-12th करने के बाद क्या होता है उसका, काहे ना आगे तक पढ़ पाता है, क्योंकि उसको पढ़ने में मन ही नहीं लगता है, उससे फिर बाहर चले जाते कमाने के लिए। कोई
अपना बिजी हो जाता अपने दुनिया में। तो बाबू ऐसा ऐसा विद्यार्थी कि आपको बहकावा में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से, और हम आपके लिए किसी दिन ज़रूर फुल माने कि 2 से 3 घंटा समय निकालकर व्हाइट बोर्ड के माध्यम से ज़रूर फुल डिटेल्स में बताएंगे कि चंद्रिका किस तरह से और अच्छी तरह से हम आपको माने कि इससे भी अच्छा तरह से हम बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है बाबू, तो यानी कि अभी तक हम आपको समझाने की कोशिश किया है, तो अभी तक आप समझ पाए होंगे। ठीक है बाबू, तो इसमें अभी तक हम चंद्रिका के बारे में हम इतना ही रहने देते हैं बाबू। ठीक है, और श्रवण कुमार बाबू पूछा था क्या कि सर पढ़ाई में हमें मन नहीं लगता है, और बहुत सारे स्टूडेंट के मन में यह प्रश्न उठता होगा कि सर हमें पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो चलो हम इससे रिलेटेड कुछ संदीप महेश्वरी सर, ठीक है, संदीप महेश्वरी सर के जरिए कुछ सुनने का प्रयास करिए। ठीक है बाबू, तो फिर हम इससे आगे बात करेंगे। तो चलो फिर हम सुनते हैं पढ़ाई में श्रवण कुमार बाबू, और जो अन्य विद्यार्थी को भी पढ़ने में मन नहीं लगता है वह यह वॉइस रिकॉर्डिंग जरूर ध्यान से सुने। ठीक है बाबू, तो हम स्टार्ट करते हैं। आसान है। ठीक है, इनको चश्मे वाले को देना जरा। हाँ, थोड़ी बहुत पार्शियलिटी मैं करता हूँ चश्मे की वजह से। चश्मा भी है, दाढ़ी भी है, तो समझदार ही होंगे ना मेरी तरह। आपको पता है ना ये फंडा, जो चश्मा लगाते हैं और दाढ़ी भी होती है वो समझदार होते हैं। ऐसा जिनका कुछ ना नहीं है चश्मा ना दाढ़ी वो बेवकूफ। और कितने हैं जो कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाते हैं वो महाबेवकूफ। हाँ गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर एक्चुअली जब मैं ओपनली बोल रहा हूँ, मेरी जो आदत थी, आई यूज टू स्मोक सर। एक्चुअली 3 मंथ्स हो गए, मेरे को नहीं पता लगा कब मेरी आदत होगी। तो जब आपके मैं सेशन में आया, मैं 2 वीक्स पहले मैं क्विट कर चुका था। एंड अंदर से इतना मन करता था कि किसी को देखूं, मैं चला आज मैं भी, पर लेकिन नहीं पीता था। लेकिन आपने बोला ना, तो फिर मैंने एक बार ट्राई करा। मैंने कहा आज पी के देखता हूँ, मजा ढूंढता हूँ। मैंने क्या बोला कि सुट्टा मारो? नहीं सर, सर आपने बोला था अपनी एडिक्शन पे देखना कि क्या होता है। तो सर मैंने कि जहर को पी करके देखो कि क्या होता है, जब तक कि वो देखने वाला ही ना बचे, है ना? हाँ नहीं सर, लिटरली। अच्छा कोई नहीं, फिर आपने क्या किया? आपने सिगरेट पी। ये सब बातें आप कैमरे में शेयर करना चाहते हो ना? यस सर, हाँ। ओपनली। सर मैंने सिगरेट पी एंड मैंने जब देखा खींच रहा हूँ, स्मोक आ रहा है, लिटरली सर कुछ ही नहीं है सर लिटरली। पर पता लगा बहुत टाइम वेस्ट है, मनी वेस्ट है। इतने पैसे वैसे मैं 100 रुपीज़ पहले एक दिन में उठ जाते थे। मैं अगर जमा करूँ तो मैं नया फ़ोन लिया हूँ एक और। लिटरली सर बहुत खर्चा करता था। मैंने पिछले 3 दिनों से उसी दिन एक बार ट्राई करा था बस। लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हिम। कौन है जो बोलना चाहते हैं? इधर इनको देना ये। So good morning, sir. Firstly, thank you so much for this session. I am a big fan of yours. And my question is, अच्छी चीज़ों का एडिक्शन होना अच्छी बात है, बुरी बात है? जैसे good point. किसी को पढ़ना बहुत पसंद है, पढ़े ही जा रहा है, एडिक्शन है पढ़ने का, तो ये अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है? एडिक्शन, अच्छी चीज़ों का एडिक्शन होना अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है? गुड पॉइंट यार। हाँ, लेट्स गिव बिग हैंड। इसमें अगला जो क्वेश्चन अपने आप से आपको पूछना है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। क्या जो हमें अच्छा लगता है वो एक्चुअल में हमारे लिए अच्छा होता है, या जो हमें क्या अच्छा ये लगता जरूरी है, या ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी? अच्छा और बुरे का मतलब क्या? पढ़ाई को हम अच्छा बोलते हैं? यू गाइज आर इंटरेस्टेड थोड़ा सा दिमाग लगाने में, या सिर्फ चार्ज अप होना है? एक्साइटेड तो बहुत कर सकता हूं मैं आप लोगों को, चार्ज अप कर दूंगा। अगर कुछ करना चाहते हो अपनी जिंदगी में तो उठो, खड़े हो और आगे बढ़ो। तो व्हाट काइंड ऑफ सेशन डू यू वांट कि जिसमें गूज़बम्स आए, मजा आए, और फिर बाहर निकले, फिर वापस से वहीं के वहीं खच्चर के खच्चर, या फिर कुछ दिमाग दौड़ाओ? दिमाग दौड़ाना है, ठीक है, दौड़ाते हैं। अच्छा मतलब क्या? आप अच्छा किसको कहते हो? हम कहते हैं कि अगर मैं पढ़ता रहूं तो वो अच्छा है, बट क्या वो एक्चुअल में अच्छा है? क्या ऐसे लाखों करोड़ों लोगों को इंडिया में जानते हो जिन्होंने बहुत पढ़ाई करी, डिग्री भी ले ली, सब कुछ कर लिया, फिर भी अनएम्प्लॉयड है? और क्या ऐसे लोगों को जानते हो जिन्होंने कोई पढ़ाई नहीं करी या फिर लिमिटेड पढ़ाई करी और उनसे 10 गुना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं? आप मतलब
मतलब जब भी अनपढ़ की बात होती है आपको मेरी याद आ जाती है ना। तो अब सवाल ये उठता है कि आपको लगता है क्यों, क्योंकि बचपन से आपकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है, जब से पैदा हुए हो उसके बाद में थोड़ा सा समझना शुरू किया तो क्या वर्ड्स सुबह से रात तक दिमाग में घूमते रहे? पढ़ो 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 तभी लाइफ बनेगी, पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, ये भी कर लिया वो भी कर लिया, PhD भी कर लिया, सर पता नहीं क्या क्या कर लिया, ये कर लिया वो कर लिया, उसके बाद में खाली बैठे हैं, अब कह रहे हैं अब हम क्या करें। ऐसे लोग हैं या नहीं है? हाँ, बशर्ते कि उनका किसी टॉप इंस्टीट्यूट में कहीं से हो गया है तब तो वहां से निकले फटाफट से मिल गई जॉब। बट ऐसा कितने लोगों का होता है? लाखों में से कुछ लोगों का ही होता है ना। और जरूरी नहीं है जो ज्यादा पढ़ते हैं उन्हीं का होता है। ये सच है झूठ है? हाँ, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स और भी प्ले हो रहे होते हैं वहां पर। तो कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है जो बहुत ज्यादा पढ़ रहा है उसी का हो और जो कम पढ़ रहा है उसका ना हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने लिमिटेड पढ़ाई करी, उनका हो गया एंट्रेंस क्रैक, बहुत है पता नहीं कितना 16-16 घंटे पर नहीं हो रहा उनका। एक बार ट्राई किया नहीं हुआ, 2 बार किया नहीं हुआ, 4 बार किया नहीं हुआ। पढ़ने से एडिक्शन हो गया है, पढ़े चले जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे पूरी लाइफ में। उनसे पूछो क्या किया 20 साल तक? कुछ नहीं किया जी, बस पढ़ाई करी। अच्छा उससे क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, धक्के खा रहे हैं। ये मैं थियोरेटिकल बात कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल है। पता नहीं कितने लाखों रुपए लगा दिए, कोर्स कर दिया, बैचलर्स ऑफ ये वो, आ गई डिग्री भी आ गई हाथ में, उसके बाद नौकरी कितनी की मिल रही है? 10-15 हज़ार रुपए की। 10-15 हज़ार तो पियोन को मिल जाती है, उसमें क्या क्या उखाड़ा आपने? लाखों रुपए खर्चने की क्या जरूरत थी? नहीं। तो एडिक्शन एक्चुअल में क्या है, ये क्वेश्चन अपने आप से पूछो इस टाइम पे। एडिक्शन है जो भी आपकी बिलीफ्स है उसको पकड़ लेना, जो भी आपकी आदतें हैं उसमें फंस जाना, ये एडिक्शन है। एडिक्शन 2 तरीके हैं। एक है आपकी आदतें, जहां से हमको प्लेजर मिल रहा होता है, वहां पे आदत पड़ जाती है ना उस चीज की, फिर चाहे वो हमारे लिए कितनी भी बुरी हो, वो हमको अंदर ही अंदर खोखला कर रही हो, फिजिकली हमको बीमार कर रही हो, लेकिन हम उसको छोड़ नहीं पाते हैं, आदत पड़ गई है। एक है हमारे जो बिलीफ्स हैं कि बस दिमाग में बचपन से सबने बिठा दिया है कि पढ़ना अच्छा होता है, तो इस बिलीफ को हमने पकड़ लिया है कि पढ़ने से सक्सेस मिलती है। जो पढ़ लिख गया उसकी लाइफ बन गई, जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं करी उसकी जिंदगी झंड है। यही दिमाग में सबके बिठाया हुआ है। बिलीफ बन गया ना, अब इस बिलीफ के हिसाब से हमने एक्ट करना शुरू कर दिया। बिना सोचे समझे अगर आप लाइफ में एक्ट कर रहे हो तो वो एडिक्शन बुरी है। बिना सोचे समझे, जैसे होता नहीं एक टेररिस्ट के माइंड में कुछ फीड कर दिया जाता है कि हाँ यही सही है, यही सही है, यही सही है, और वो एक्ट कर रहा है, उसके लिए तो वो सही है। जो लोग उसको ये पाठ पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी वो सही है, और वो कभी क्वेश्चन नहीं कर रहा है। ऐसे ही अगर आप लोगों की जो एज ग्रुप है इसमें अगर दिमाग चलाओ थोड़ा सा, ये नहीं कि सिर्फ जो अंदर फीडेड है उसके हिसाब से एक्ट करते चले जाओ, तो आप एडिक्टेड हो। किससे एडिक्टेड हो? वो बिलीफ्स जो जाने अनजाने आपके अंदर कुछ फीड कर दी गई है, कुछ इंफॉर्मेशन फीड कर दी गई है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। इससे घटिया लाइन दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल। मेरी नजर से देखोगे तो दोनों ही जरूरी है। ऐसा नहीं है 90-10, 50-50। मेरे अकॉर्डिंग अगर एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा चेंज लाया जाए तो सबसे पहला चेंज ये लेकर के आऊंगा कंपलसरी स्कूल्स के लिए और कॉलेजेस के लिए कि जितने पढ़ाई के पीरियड होने चाहिए, यानी जितने थ्योरी के पीरियड होने चाहिए, उतने ही एक्टिविटी के पीरियड, जितने पीरियड इन एक्टिविटी के होने चाहिए, बैठे हैं कुछ इंफॉर्मेशन अंदर फीड कर रही है और रटवाए चले जा रहे हैं, उतना ही एक्टिविटी के पीरियड होने चाहिए। वो बच्चा जो खेलेगा कूदेगा नहीं, बच्चा क्या उसकी लाइफ में, उसका बचपन तो गया, पढ़े चले जा रहा है। पढ़ना मतलब क्या? इंफॉर्मेशन को फीड कर रहा है। इंफॉर्मेशन की कमी है क्या इस दुनिया में? गूगल पे जाकर कुछ भी सर्च कर लो तो अंदर भरने की क्या जरूरत है? किस लिए भरनी है? अच्छा भर करके ये होगा, क्या होगा? पैसा मिलेगा। पैसा कमाने के और कोई तरीके नहीं है। अब वहां पर भी क्या है? आपके बिलीफ बना दिए गए हैं कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, अपने बेस पे कुछ करना चाहते हो, तो उसके लिए बहुत पैसा चाहिए, तो आपको शुरू करने से पहले ही खत्म कर दिया जाता है। कौन खत्म कर रहा है? आपके अपने बिलीफ्स। ये सच है झूठ है? हाँ, दिमाग में जैसे ही आप कुछ भी बोलोगे अपने घर पे या सोचोगे भी अपना कुछ करने का कि नहीं इस एजुकेशन सिस्टम से हट करके मुझे कुछ अपना करना है, सिर्फ यही एक रास्ता थोड़ी है। दुनिया में कहीं पर भी जाने का एक रास्ता नहीं होता है, हजारों लाखों रास्ते होते हैं। यही एक रास्ता थोड़ी होता है, बहुत रास्ते होते हैं। तो जैसे ही कुछ सोचोगे तो क्या होगा? वो बिलीफ बीच में आ जाएगा, तो आप उस बिलीफ से एडिक्टेड हो। तो जो भी आपकी बिलीफ्स है
जो भी पैटर्न्स बने हुए हैं आपकी लाइफ में, चाहे फिजिकली चाहे साइकोलॉजिकली, उन सारे पैटर्न्स के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा देना। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। चाहे सो कॉल्ड अच्छा जब बुरा, क्योंकि जो आपको हो सकता है अच्छा लग रहा हो वो ही आपको बर्बाद करने वाला हो सकता है जो आपको बुरा लग रहा हो वहीं से कुछ ऐसे रास्ते खुलने वाले हो आपके लिए जहां से एक नई दुनिया का रास्ता खुलेगा आपके लिए। हो सकता है जो आपको अच्छा लग रहा हो वो आपको ऐसी जगह पे ले जाकर के फंसा दे कि जहां से ना आप निकल सकते हो ना उसको छोड़ सकते हो सकता है जो दिमाग में बैठा हुआ है मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है वो बहुत ही आसान हो सकता है दूसरी तरफ से जो आसान लग रहा है रास्ता वो हो सकता है इतना मुश्किल हो और वहां पे पॉसिबिलिटीज ही कुछ ना हो। ये सब ऊपर से जा रहा है। यस सर। किसी ने बोला यस सर। आपको समझ आया? हाँ समझ आया। क्या समझ आया? जो चीज़ तुमको अच्छी लगती है वही तुमको शायद गिरा दे, और जो चीज़ तुमको शायद बुरी लगती है वो तुमको आगे ले जाए। मे बी पॉसिबल। व्हाई नॉट? सो क्वेश्चन इट। जैसे मेरी पूरी फैमिली के हिसाब से जो बिलीफ था वो क्या था? फोटोग्राफी, ये भी कोई काम है? शादी में फोटो खींचेगा, पासपोर्ट साइज की फोटो खींचेगा, क्या करेगा, इसका क्या फ्यूचर है, क्या होने वाला है? आज मेरी फैमिली में हर कोई फोटोग्राफर बनना चाहता है, दूर दूर तक सबको मेरी मिसालें दी जाती हैं कि बेटे उसके जैसा कुछ कर। समझ पा रहे हो? तो अच्छा बुरा शिफ्ट होने में 1 सेकंड लगता है। आज जो लोगों को बुरा लग रहा है कल अच्छा लगने लग जाता है। फैमिली में जैसे कोई एक बंदा उस लाइन में कुछ कर जाता है। आज जो माँ बाप जिसको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कल उसी के गुणगान कर रहे होते हैं, तारीफें कर रहे होते हैं। तो ये चेंज होता रहता है, अच्छे बुरे की डेफिनेशन चेंज होती रहती है। सो डोंट गो बाय अच्छा बुरा। तो आप एक रोबोट की तरह एक्ट कर रहे हो। जैसे एक रोबोट के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन फीड कर दी, ये अच्छी इंफॉर्मेशन है, ये बुरी इंफॉर्मेशन है, अच्छी के हिसाब से एक्ट करो, बुरी के हिसाब से मत करो। हो सकता है बुरी में कुछ नजर आ जाए। बुरी मतलब जैसे अभी एक बात हो रही थी, कौन है वो सुट्टेबाज भाई साहब का, जैसे आप सिगरेट पी रहे हो तो हो सकता है वो पीते पीते आपको एकदम से एक आइडिया आ जाए और वहां से एक नए खेल की शुरुआत हो। पी पी करके आपने कहा यार अगर इसको छोड़ना हो क्या कोई ऑप्शन है? हाँ आया एकदम से माइंड में, अब क्या आएगा? वही जो अंदर ऑलरेडी फीडेड है। हाँ ये इलेक्ट्रॉनिक ही आता है, ये निकोटिन के वो आते हैं, ये आता है, ये नहीं कुछ और, क्या कोई और भी ऑप्शन है? तो हो सकता है आपको कुछ मिले, और अगर ढूंढते हैं तो मिलता है। ये आपको सबसे बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं उन लोगों का जिन्होंने भी लाइफ में कुछ ढंग का किया है। उनकी डिक्शनरी में ना नहीं होता है, मेरी डिक्शनरी में ना नहीं है। अगर मैं सोच सकता हूं कुछ भी तो उसका रास्ता है। तो हो सकता है बुराई में से भी कुछ अच्छा निकल करके आ जाए। अगर सीख रहे हो अपने एक्सपीरियंसेस से तो बुरे से बुरा भी अच्छा है, नहीं सीख रहे तो अच्छे से अच्छा भी बुरा है। इस बात की डेप्थ को आराम से बैठ करके सोचना मैंने क्या बोला है। बुरे से बुरा भी अच्छा है अगर आप सीख करके वहां से ग्रो कर रहे हो और बेटर बन रहे हो। तो अभी तक आप समझ पाएंगे बाबू, ठीक है, कि पढ़ाई में मन कैसे लगाया जा सकता है। हालांकि संदीप महेश्वरी सर बहुत डीप में जाते हैं, ठीक है। तो अगर सही से सुने होंगे, ठीक है, अगर आप माने पूरे ध्यान लगा के सुने होंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, ठीक है बाबू। और देखो बाबू, हम इसमें आपको ये भी कहना चाहेंगे, अगर आप पढ़ाई करने के बाद अगर आपके पास कभी कभी 10 से 20 मिनट समय बचता है, हालांकि बचता ही होगा, ठीक है बाबू, तो आप क्या करो, ठीक है बाबू, देखो लत नहीं लगाना है किसी भी वीडियो को, हम बता रहे तुमको, आप आराम से जाओ, क्योंकि जो संदीप महेश्वरी सर है वह ज़्यादातर विद्यार्थी को हेल्प ही कर रहे हैं, ठीक है। या विद्यार्थी को हेल्प कर रहे हैं कह ले, या फिर जितना भी इस पृथ्वी पर जितना भी प्राणी है, यानी कि प्राणी का मतलब तुम उसमें प्राणी का मतलब ही होता है हर प्राणी, लेकिन एक तरह से बुझो को जिसके पास समझ है, जो सोच सकता है, तो सोच के इंसान ही सोच सकता है, ठीक है बाबू। तो यानी कि सबको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जाओ और YouTube पर कभी कभी जाना बाबू, ठीक है, और उससे जाके तुम माने कि वहाँ पे जाके तुम देखो कि बहुत अच्छी तरह से सर समझाते कि समय
क्यों नहीं बर्बाद करना चाहिए, या फिर कुछ बड़ा करना है तो क्या करें, ठीक इसी तरह से और बहुत सारे, यानी कि अपने मन में जो प्रश्न उठता है, यानी कि उससे रिलेटेड तुम जाके और देखो। जैसे कि आजकल ये भी चल रहा है कि सर देखो, सर एक वेब सीरीज लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो उस वेब सीरीज में यह बता कि बहुत सारे विद्यार्थी, जैसे कि आप लोग भी मोबाइल के उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट एडिक्ट हो गए होंगे, लत लग गया होगा मोबाइल का। तो उससे पीछा हटने के लिए क्या करना चाहिए, ये सब अगर आप चाहते हो तो फिर संदीप महेश्वरी सर के यूट्यूब पर जाओ, ठीक है। यूट्यूब का नाम ही है संदीप महेश्वरी, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाओ बाबू, और वहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, ठीक है। लेकिन पढ़ाई करने के बाद अब ये नहीं कि उसमें आप गए तो पूरा फिल्म से भी ज़्यादा मज़ा आने लगेगा आपको। हम पहले ही बताते रहे, जितना फिल्म में जितना मज़ा नहीं आता होगा उतना भी मज़ा तुमको संदीप सर का वीडियो देखने के बाद मज़ा आने लगता है, ठीक है बाबू। तो पूरी तरह से खोना नहीं है, ठीक है बाबू। और वहाँ से हालांकि तुम बहुत कुछ सीख पाओगे, फिल्म से ज़्यादा सीख पाते हो, ठीक हो। तो लेकिन अगर आपके पास कभी कभी आधा घंटा या फिर 10 मिनट 20 मिनट समय कभी कभी निकाल कर रोज़ एक वीडियो ही देखो, ठीक है, और उसके बाद तुम बहुत विकास कर पाओगे, ठीक है बाबू। यानी कि तुम्हारा सोचने का शक्ति, लिखने का शक्ति, फिर कभी कभी कुछ पढ़ने का भी शक्ति बहुत आगे काफ़ी डेवलप हो जाता है, ठीक है बाबू। तो बस हम अभी इतना ही रहने देते हैं, और अभी तक आप जितना समझ पाए हो तो फिर आप अपने हिसाब से बाबू इस्तेमाल करो, क्योंकि यह समय आपका गोल्डन समय है, ठीक है। और यह समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा होने वाला है ही नहीं, ठीक है बाबू। और जो आप लोग भी जानते ही हो कि एक बार समय निकल जाने के बाद फिर पछताने से कोई फ़ायदा होता नहीं है, जैसे कि आप लोग भी जानते ही हो। अगर एक बार यह समय गोल्डन समय तुम्हारा क्लास 10th में है, और यह समय एक तरह से जो तुम्हारा यह समय निकल जाता है, तो फिर पछताने से बाबू कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। इसलिए सही समय में रहते हुए तुम सही समय और सही डिसीजन और सही समय का सही उपयोग करो, ठीक है बाबू। और आप अपने गोल अचीव करने में हेल्प करो, ठीक है। यानी कि आप अपने गोल से रिलेटेड काम करो और मेहनत करो, ठीक है। थक जाने के बाद भी उस गोल से रिलेटेड तुम मेहनत करो, ठीक है बाबू। तो आई होप आप लोग अभी तक समझ पा रहे होंगे, ठीक है बाबू। तो फिर हम इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, और आप चंद्रिका खुल के इस्तेमाल कीजिए, ठीक है बाबू। तो फिर आप हमें जाने की इजाज़त दो, ठीक है बाबू। और हम आपके लिए ज़रूर किस दिन समय निकालकर फुल डिटेल्स में बताएंगे चंद्रिका के बारे में, जब तक आप इस्तेमाल करो बाबू, ठीक है। तो फिर अभी हमें आप जाने की इजाज़त दो, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जब मैं मुश्किलों से डरा तो मरा तो नहीं, मगर जी भी ना सका। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। संघर्ष की राह पे जो चलता है वो ही दुनिया को बदलता है। जिसने अंधेरे से जंग जीती है, सूरज बनकर वो ही चमकता है। हक हासिल आ कि वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, अपने पंखों को खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। भरोसा अगर ईश्वर पर है तो जो आपकी तकदीर में लिखा है वो ही पाओ, लेकिन भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर भी आपकी तकदीर वैसे ही लिखेगा जैसा कि आप चाहोगे। बुझी शमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं हो। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े, पत्थर भी भगवान नहीं है। जीत की खातिर दिल में जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में दम चाहिए।
कोशिश के बावजूद भी हो जाती है कभी हार। होकर निराश तू मत बैठ मेरे यार, बढ़ते रहना आगे चाहे जैसा भी हो मौसम। पा लेती है चीती भी मंजिल, गिर गिर कर पार। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार है। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। बाप की दौलत पर क्या घमंड करना, मजा तो तब है जब दौलत आपकी हो और बाप घमंड करे। इनकार किया जिन्होंने मुझे मेरा समय देकर, वादा है मैं ऐसा भी समय लाऊंगा एक दिन कि मिलना पड़ेगा उनको मुझसे मेरा समय लेकर। चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, आज नहीं तो कल हल जरूर निकलेगा। जमीन बंजर भी है तो क्या, अगर हार ना मानी जाए तो पानी जरूर निकलेगा। कह दो मुश्किलों को थोड़ा सा और कठिन हो जाएगा, कह दो चुनौतियों को थोड़ी और बड़ी हो जाएगी। अरे नापना चाहते हो हमारी हिम्मत, तो कह दो आसमां को थोड़ा सा और ऊपर हो जाए। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश करी, लेकिन चिराग आंधियों में भी चलते रहे।